ये कहानी रीबॉर्न एज द विलन किंग पूरी तरह काल्पनिक है और इसे टीएम नॉवल वर्ल्ड चैनल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का परिणाम है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध केवल संयोग मात्र समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद। अब आइए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस रोमांचक सफर में। अध्याय 11। पल। असंख्य लोगों की निगाहें एक बार फिर रुद्र पर टिक गईं। रुद्र ने गहरी सांस ली, अपने दिल में उठ रही भावनाओं और उबकाई को दबाकर काम पूरा करने के लिए नाटक करना जारी रखा। फिर उसने बोलना जारी रखा, लेकिन मेरे सम्राट का रक्त और दिव्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? तुम अब भी मुझसे स्वर्ग की शपथ लेकर अपनी आत्मा को तुम्हारा दास बनने के लिए क्यों सौंपना चाहते हो? मेरा जीवन ले लो, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, कहा। रुद्र ने बेहद परेशान होने का नाटक किया और अपने दांत पीस लिए। उसके होठों से भी खून बह रहा था। रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। कई लोगों की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। आर्या को अविश्वास भरी निगाहों से देखते हुए विक्रम और अन्य लोग इतने क्रोधित थे कि उनका सिर फूल गया। उसके दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि वह आर्या के टुकड़े टुकड़े कर दे। और इस समय रुद्र ने फिर से बोलना शुरू किया। शुरुआत में मैं लगभग आपकी बात मान ही गया था। सच में आपसे प्यार करने के लिए मैं कुछ भी दे देता, लेकिन आप फिर भी ये मांगे क्यों कर रहे हैं? तुमने कहा था कि तुम पहले मुझसे सगाई करके खुद को नुकसान पहुंचा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें सम्राट के रक्त और दिव्य शरीर के बारे में नहीं बता सकती। मुझे तो ये शपथ भी लेनी होगी कि इस मामले के उजागर होने के बाद मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बहुत दुख हुआ। इतना ही नहीं, मुझे ये स्वीकार करने की पहल करनी होगी कि सम्राट का रक्त और दिव्य शरीर सब स्वैच्छिक है और मुझे इन्हें जबरदस्ती आप पर थोपना होगा। आप तो बस निष्क्रिय रूप से इसे स्वीकार कर रहे हैं। ये सुनकर दिव्या अब और संयम नहीं रख सकी। भले ही उसके मन में कुछ अनुमान हो, उसने फिर भी गुस्से से पूछा, बेवकूफ बेटे, क्या तुम सहमत हो गए थे? रुद्र ने अपनी आंखों में खेद के साथ सिर हिलाया। जारी रखें। दिव्या ने अपने दांत भींच लिए। रुद्र ने तुरंत आगे कहा, हाँ, मैंने सहमति दे दी है। मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए जब तक वह मुझसे सगाई करती है मैं उससे सहमत होने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सगाई के बाद वह मेरी पत्नी और मेरी प्रेमिका होगी। क्या मेरा उसका नहीं है? भले ही ये शर्तें कठोर हों, मैं सहमत होने को तैयार हूँ। लेकिन तुम मुझे बार बार क्यों परेशान करते हो? यहाँ कहा गया है। रुद्र ने आर्या पर जमकर चिल्लाया। माथे की नसें फट गईं, आंखें लाल हैं। तुम मुझसे अपने माता पिता की कसम क्यों खाना चाहते हो कि मैं तुम्हें जीवन भर कभी हाथ नहीं लगाऊंगी? तुम मुझसे वादा क्यों करवाना चाहते हो कि भविष्य में तुम्हें एक जंगली आदमी मिल जाएगा, लेकिन मैं जीवन भर सिर्फ तुम्हारे प्रति ही वफादार रह सकती हूँ? तुम अपना समय किसी नर पालतू जानवर को पालने में बिता सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ एक कुत्ते की तरह ही रह सकती हूँ। फुफकार। रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। हॉल में लिंग की परवाह किए बिना उन सभी ने हैरानी से सांस रोक ली। प्रिया के पीछे खड़ी आर्या को देखकर हर कोई मोहित हो गया। उसकी आंखों में क्रोध था। ये किस तरह की मूर्ख औरत है? अगर आपको रुद्र इतनी पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरों को मांस भी मत दो। वह सगाई होने से पहले ही दूसरों को धोखा देने की योजना बना रही है। वे लोगों को अपने माता पिता की जान की कसम खाने के लिए भी मजबूर करते हैं। बेवकूफ औरत, क्यों न आसमान में उड़कर सूरज के साथ साथ खड़े हो जाएं। आर्या के सभी कार्यों से इसने सचमुच सभी के दृष्टिकोण को ताज़ा कर दिया। साथ ही वे गंगा राजवंश के पुत्र रुद्र के प्रति भी बहुत प्रशंसा रखते थे। इस महिला ने हद पार कर दी है। रुद्र वास्तव में अभी भी इस महिला से प्यार करता है। वाह, क्या गजब की प्रशंसा है। लेकिन अगर इन लोगों को पता चल जाए कि रुद्र न केवल आर्या से हर समय प्यार करता है और अंत में वह आर्या से नाराज हो गई, मुझे नहीं पता कि वे इसकी और भी अधिक प्रशंसा करेंगे या नहीं। पल मैदान का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। चाहे वे गंगा राजवंश के हों या वे अतिथि हों, सभी लोग वे सभी आर्या की ओर गुस्से से देख रहे थे, जो हमेशा प्रिया के पीछे छिपी रहती थी और कांपती रहती थी। यहाँ तक कि पवन राजवंश के कुछ शिष्य भी थोड़े अचंभित रह गए थे। वे हमेशा यही सोचते थे कि रुद्र सिर्फ एक चाटने वाला कुत्ता है और उनके सम्राट ने रुद्र से सगाई करने की कृपा की। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था रुद्र इतना मोहित है और आर्या तो एकदम हरी चाय की दीवानी है। धीरे धीरे सभी को ये भी समझ में आने लगा कि रुद्र का स्वभाव अचानक क्यों बदल गया था। आपकी बहन अभी तक सगाई नहीं हुई है और वह पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुकी है कि वह भविष्य में अन्य पुरुषों से मिलेगी, लेकिन आप उसकी सेवा केवल पूरे मन से ही कर सकते हैं। अगर इसे सहन किया जा सके तो इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। असली बेवकूफ तो वो है। आप सीधे आत्महत्या कर सकते हैं।
इस तरह के व्यक्ति को जीने के लिए कष्ट सहना पड़ता है। आर्या, क्या तुम जानते हो तुम मेरे मोह का फायदा उठाकर गंगा राजवंश का इस्तेमाल अपने पवन राजवंश को मजबूत करने के लिए कर सकती हो, और मेरे इस भोले भाले मोह का फायदा उठाकर तुम घमंडी और दबंग बन सकती हो। मुझे किसने बेवकूफ बनाया? मेरी सुरक्षा में आप गंगा राजवंश के संसाधनों को मनमाने ढंग से लूट सकती हैं, या आप गंगा राजवंश की प्रतिष्ठा की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकती। लेकिन आपको पता नहीं, एक बार मैंने एक मूर्ख ने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया, तब तो आपका पवन राजवंश विलुप्त होने के कगार पर है। जीवन और मृत्यु तो केवल मेरे मन में ही है। आखिरी की बात करें तो रुद्र की आंखों में कायरता, दुख और निराशा झलक रही थी। इसके बजाय हत्या करने का भयावह इरादा, इस पल रुद्र ने अपना सिर घुमाकर लकवाग्रस्त यमदूत की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा दुख था और उन्होंने पूछा, हे यमदूत, क्या आपको लगता है कि ऐसी महिला सही काम कर रही है? क्या आप अब भी ऐसी महिला की रक्षा करना चाहते हैं? मैं लकवाग्रस्त यमदूत ने भी भौहें चढ़ाई। रुद्र के वर्णन को सुनकर उन्हें आर्या नाम की इस महिला और पवन राजवंश से भी घृणा महसूस हुई। लेकिन ईशान उसके प्रति दयालु था। ईशान ने उनसे आर्या और पवन राजवंश की मदद करने के लिए कहा। अगर वह मदद नहीं करता है, छितराया हुआ अमर पर्वत पर लकवाग्रस्त यमदूत के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को वह कहाँ रखता है? और जब यमदूत हिचकिचाती है, रुद्र की आंखों में दिख रहा दुख धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी और उसने फिर से बात की। वरिष्ठ यमदूत मेरे गंगा राजवंश में आए हैं, एक कनिष्ठ के रूप में मुझे उनका गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए। आखिरकार मैं वरिष्ठ यमदूत के जीवन की बहुत प्रशंसा करता हूं। मेरा गंगा राजवंश भी वरिष्ठों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए उत्सुक है। लेकिन मैं आर्या और पवन राजवंश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अगर वरिष्ठ यमदूत आर्या और पवन राजवंश को जीवित रखना चाहते हैं तो कनिष्ठों को ये जानने में कोई आपत्ति नहीं है कि अमर पर्वत कितना भयानक है, जो शिखर शक्ति के बराबर है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि 10 साल से अधिक समय से मौन रहने वाले सीनियर यमदूत का इतना समृद्ध इतिहास है। जब रुद्र के दबंग शब्द बंद हुए, मैदान में अचानक तेज उबाल भी आया। धिक्कार है तुम्हारी बहन, क्या सच में किसी रिश्ते के टूटने से इंसान में बदलाव आ सकता है? अतीत में आर्या कमजोर थी और गंगा राजवंश का सम्राट इतना दबंग था कि असहमति जताने पर युद्ध छेड़ देता था। किसी को झटका लगा। ये सुनकर लकवाग्रस्त यमदूत के चेहरे में भी थोड़ा बदलाव आया। भौहों के बीच का गंभीर रंग गहरा है। क्या युद्ध करेंगे? किसी साम्राज्य के साथ युद्ध करना? वह लकवाग्रस्त होकर मौत के मुंह में जा चुका है, लेकिन अभी तक पागल नहीं हुआ है। वह आज गंगा राजवंश में आकर जंगली घास बिखेर सकता है। जो अब भी यह जानता है कि सम्राट गंगा राजवंश के शिखर पर स्थित प्राचीन अमर शासक एकांतवास में है, अन्यथा उसमें गंगा राजवंश में प्रवेश करने का साहस भी नहीं था। वह अर्ध सम्राट की पराकाष्ठा है, लेकिन मनुष्य ही सम्राट की सर्वोच्च उपलब्धि है। उनका अमर पर्वत शिखर राजवंश की शक्ति है, लेकिन गंगा राजवंश दक्षिणी क्षेत्र के 5 महान शाही राजवंशों में से एक है, जो एक भयावह शक्ति है। 5 शाही राजवंशों में भी शीर्ष स्थान पर मामूली रूप से कब्जा करने के बावजूद युद्ध में जाओ उसने शायद बहुत ज्यादा शराब पी ली होगी। जहां तक ईशान की बात है, उसकी जान बचाना अच्छा रहेगा। अध्याय 12, ईशान का आत्मविश्वास। इस बारे में सोचते हुए लकवाग्रस्त यमदूत ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना सिर घुमाकर ईशान से कहा, मुझे माफ करना मेरे प्यारे दोस्त ईशान, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखूंगा। लकवाग्रस्त यमदूत की आवाज धीमी पड़ गई। आर्या, प्रिया और पवन राजवंश के अन्य लोग अचानक जहर की तरह दिखने लगे। आर्या इतनी धीरे से जमीन पर गिर पड़ी मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। वे सब जानते हैं लकवाग्रस्त यमदूत ने कगार से बचने का विकल्प चुना, और ईशान ने लकवाग्रस्त यमदूत का सहारा खो दिया। ऐसे विशालकाय के सामने ये तो सरासर नीच लोग हैं। उन्हें बचाने की बात मत कहो। यदि लकवाग्रस्त यमदूत नहीं होती है, उसे डर है कि वह अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये देखकर कि लकवाग्रस्त यमदूत ने पीछे हटने का विकल्प चुना, ईशान तुरंत चिंतित हो गया। हालांकि रुद्र ने अभी अभी अपनी दयनीय स्थिति के बारे में रो रोकर बताया, लेकिन इससे ईशान का कोई लेना देना नहीं है। वह सोचता है ऐसा इसलिए नहीं है कि रुद्र बेकार है, वह तो एक महिला को भी वश में नहीं कर सकता, और उसने अभी अभी डींग मारी थी कि वह आर्या, प्रिया और पूरे पवन राजवंश को बचाना चाहता है। और अब लकवाग्रस्त यमदूत पीछे हट जाती है, क्या वह हताशा में भाग नहीं सकता था? यह उनकी छवि के अनुरूप नहीं है। इस बारे में सोचते हुए ईशान ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। फिर उसने लकवाग्रस्त यमदूत की ओर सिर घुमाकर देखा और घबराकर कहा, वरिष्ठ, चलिए युद्ध करते हैं। आपको किस बात का डर है? क्या ये सिर्फ एक शाही वंश नहीं है? मेरे साथ होने से इस मामूली शाही वंश से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
गंगा राजवंश को नष्ट करने के बाद आप इस स्थिति का लाभ उठाकर गंगा राजवंश को अपने में समाहित कर सकते हैं और अगले सम्राट राजवंश बन सकते हैं। हमें युद्ध शुरू करना होगा। ईशान ने बोलना समाप्त किया। पफ, पानी पी रहे कुछ मेहमानों ने पानी का एक घूंट फूंक दिया। सभी लोग अजीबोगरीब चेहरों से ईशान को देख रहे थे, मानो किसी मूर्ख को देख रहे हों, और लकवाग्रस्त यमदूत भी शर्म से लाल हो गए। उन्होंने असहाय होकर अपनी आंखें बंद कर लीं और एक हाथ से अपना माथा पकड़ लिया। उसने पाया, लगता है ईशान को दिमाग से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। तुम तो सिर्फ एक सम्राट हो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर मुझे लगता है। बगल में खड़ी रुद्र ने भी ईशान की बातें सुन ली। एक क्षण के बाद वह भी हंसा। उसने पाया, मुख्य किरदार वाकई दिलचस्प है। कम से कम प्यारी सी नादानी तो है। क्या तुम क्यों हंस रहे हो? मैं सच बोल रहा हूं। ईशान ने सबको हंसते हुए देखा। तुरंत ही उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे कि उन्हें बहुत अपमानित किया गया हो। अंततः उसने अपना सिर घुमाकर लकवाग्रस्त यमदूत की ओर देखा। वरिष्ठ, आपका चेहरा थोड़ा लाल क्यों है? आप क्यों नहीं बोल रहे? वरिष्ठ, ये तो बस एक शाही राजवंश है। क्या आप डर रहे हैं? वरिष्ठ, चुप रहो। ईशान और क्या कहना चाहता था, लेकिन अगले ही पल लकवाग्रस्त यमदूत इसे और सहन नहीं कर सकी। जोर से गुर्राना, ईशान तुम कितने मूर्ख हो। तुम एक मामूली सम्राट के बारे में बात करते रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि सम्राट मिट्टी का बना है, या तुम सर्वोच्च सम्राट हो? तुम्हें सम्राट की परवाह ही नहीं। जब तुम इतने शक्तिशाली हो तो मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए आगे आने की क्या जरूरत है? तुम कितने महान हो, क्यों न तुम अकेले ही शाही दरबार को नष्ट कर दो। ईशान हक्का बक्का रह गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना चेहरा पोंछा, जो लकवाग्रस्त यमदूत की लार से सना हुआ था। वह सचमुच भ्रमित है। वह सच कह रहा है। पहाड़ से नीचे उतरने से पहले उसने अपने गुरु से पौराणिक अतीत की कहानी सुनी थी। उस समय उसके स्वामी ने किस शाही राजवंश को नष्ट किया था। लकवाग्रस्त यमदूत ने इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों दी? इस दृश्य को देखिए, वहां मौजूद ज्यादातर लोग हंस पड़े। ये क्या बकवास है? मैंने सोचा था ये लड़का कमाल का है, पता चला कि ये तो बिल्कुल दिमाग से पैदल है। तुम अब भी मामूली सम्राट हो। अगर तुम यहाँ यमदूत न होते तो मैं तुम्हें गुस्से से मार डालता। ईशान नाम का यह मूर्ख खुद को बहुत बड़ा समझता है। क्या सच में उसे लगा था कि वरिष्ठ यमदूत उसके लिए सम्राट से युद्ध करने जाएगा? अभी अभी मैंने देखा कि उसने इतने दबंग अंदाज में क्या कहा। मुझे लगभग यकीन हो गया था, लेकिन अब मैं बस 2 शब्द कहना चाहता हूं, बेवकूफ। लोगों की बातें सुनो। ईशान अचानक और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया। साथ ही उनके मन में कुछ असमंजस भी था। उनकी दृष्टि में अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। नायक सुंदरी को बचाता है, अंधेरी ताकतों द्वारा सताए गए छोटे राजवंश के गरीब लोगों को बचाता है। स्क्रिप्ट के अनुसार अगला कदम यमदूत को लकवाग्रस्त बनाना नहीं है। शाही दरबार ने आत्मसमर्पण कर दिया। खूबसूरत आर्या खुद से और भी ज्यादा मोहित है। क्या आपको प्रसिद्धि, धन और सुंदरियों की अच्छी फसल मिली है? लेकिन वास्तविकता इतनी क्रूर क्यों है? धत तेरे की, जब वो बेवकूफ आगे आया तो मुझे लगा कि मैं बच गया, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आखिरकार पता चला कि वो बेवकूफ सिर्फ दिखावा करने आया था। धिक्कार है, तुम बड़े पूंछ वाले भेड़िए होने का नाटक भी नहीं कर सकते। अब सब खत्म हो गया। तुमने हमें बचाया नहीं बल्कि धोखा भी दिया। ये दृश्य देखकर पवन राजवंश के लोग लगभग रो पड़े। आपकी बहन, अगर आपके पास कौशल नहीं है तो दिखावा करने के लिए बाहर क्यों आते हैं? खैर, अब यदि आप दबाव डालने का दिखावा नहीं कर सकते तो आपको मुंह पर तमाचा पड़ेगा। आर्या की आंखों में भी निराशा झलक रही थी। जैसे ही ईशान प्रकट हुई उसने सोचा यही उसका नियति का राजकुमार है। जब वह मुसीबत में थी, आकाश से गिरते हुए रंगीन कवच पहने हुए हर जगह मार डालो, रुद्र ने पीछे से चिल्लाकर कहा। यहां तक कि लकवाग्रस्त यमदूत जैसी भयावह चरम अर्ध सम्राट शक्ति भी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई। इससे आर्या का अनुमान और भी पुख्ता हो गया। वह अपने दिल में भविष्य के जीवन के प्रति आशा और आशा की किरण भी देखने लगी। वह मजबूत पृष्ठभूमि वाले तियांजियाओ के भी करीब आ सकती है। इसी वजह से वह रुद्र को, जो पहले से ही एक बेकार व्यक्ति है, बाहर निकाल सकती है और उसे अब गंगा राजवंश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह एक बार फिर पूरे दक्षिणी क्षेत्र की सबसे हॉट नंबर 1 देवी बन सकती है। लेकिन रुद्र ने बस कुछ ही शब्द कहे, ये लकवाग्रस्त यमदूत मुरझा गया है। इस ईशान ने भी आग बुझा दी। क्या यह आपकी अपेक्षाओं से बहुत अलग है? पर तब भी आर्या के दिल में अब भी एक ख्वाब बाकी था। ईशान की अन्य शक्तिशाली छिपाव विधियों के बारे में कल्पना करते हुए मैं खुद को बचाने में सक्षम हूं। और उसने पा लिया। ऐसा लगा जैसे ही मैंने ईशान को देखा, मानो ईशान उसके दिल में गहराई से अंकित हो गई हो। उसे पता चला कि उसे वास्तव में ईशान से प्यार हो गया था। ईशान जिससे वह केवल एक बार मिली थी। इससे उसका थोड़ा घबरा जाना स्वाभाविक है, लेकिन थोड़ी घबराहट के बाद ईशान ने अपना संयम वापस पा लिया।
इसे जानता था इस दुनिया में लोग भरोसे के लायक नहीं हैं और अंत में आप केवल खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। ईशान की आंखों में एक चमक कौंध गई। सबकी निगाहें दर्शकों पर घूम गईं। जब निगाहें सम्राट विक्रम पर पड़ी, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और उसके होठों के कोने अचानक आत्मविश्वास से भरे चाप में ऊपर की ओर मुड़ गए। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गर्व से कहा, सम्राट विक्रम, सम्राट रुद्र के पुत्र, आज मैं ईशान इस बेचारे आदमी की रक्षा करूंगा। वह ईशान के शब्द अद्भुत और अंतहीन नहीं हैं। अचानक हॉल में हंगामा मच गया। इससे तुरंत ही भीड़ का गुस्सा भड़क उठा। तुम्हारी बहन, तुमने पहले ही आक्रामक होने का नाटक किया है, लेकिन इस समय भी तुम आक्रामक व्यवहार करना चाहती हो। ये ईशान नाम का बेवकूफ कौन है जो गंदे मेढक के बच्चों से पैदा हुआ है, जिसका दिमाग खराब हो गया है? धिक्कार है मेरे स्वामी, आपको इस पागल बच्चे को सबक सिखाना ही होगा। जब रुद्र ने बोलना समाप्त किया, कुछ बुजुर्ग और मध्यम आयु वर्ग के लोग फिलहाल शांत रह सकते हैं, लेकिन कुछ युवा इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। वे धार्मिक आक्रोश से भर गए और शाप देने लगे। ईशान सचमुच बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा था, वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इन युवकों की डांट सुनकर ईशान ने भौहें चढ़ाईं। आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। अगले ही पल ताओवादी क्षेत्र से संबंधित दबाव तेजी से फैल गया। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बस अपने बदबूदार मुंह बंद कर लो। पल युवाओं का एक समूह उन मुर्गों की तरह है जिनका गला घोंट दिया गया हो, जो मुरझा गए हों। इस पल तभी सबको एहसास हुआ कि ईशान कितनी भयानक थी। वह ताओवाद के क्षेत्र में भी एक शक्तिशाली व्यक्ति है। अध्याय 13। इसे अप्रत्याशित मत कहो। ईशान को इतना घमंडी देखकर रुद्र की भौहें तन गईं। उसके दिल में हत्या करने का इरादा और भी तीव्र हो गया। छोटे बदमाश, अगर तुझे बोलना आता तो आज तेरी मौत का दिन हो सकता था। रुद्र की आंखें खुलती और बंद होती रहीं। एक तेज ठंडी रोशनी चमकती है। रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। बलवान पुरुषों का एक समूह अचानक फिर से हरकत में आया और रुद्र को घेर लिया। और विक्रम और अन्य लोगों की आभाएं भी लकवाग्रस्त यमदूत पर केंद्रित थीं। लेकिन इस लड़ाई को देखकर ईशान में न तो डर का कोई अंश था, इसके बजाय वह जोर से हंसा और बोला, हा रुद्र, मुझे नहीं लगता कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें इस बेचारी माँ और बेटी को जाने दूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक बात तो ऐसी है जिसके लिए मुझे ये हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, और मुझे यकीन है कि बाद में भी तुम मेरा चेहरा देखने के लिए गिड़गिड़ाओगे। जब ईशान ने बोलना समाप्त किया, मुझे पीठ फेरने के अलावा कोई चारा नहीं है। आकाश की ओर 45 डिग्री के कोण पर देखते हुए एक रहस्यमय चेहरे के साथ, ये किसी अलौकिक प्राणी जैसा है। छी, धिक्कार है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डिजी, बस मुझे आदेश दो कि मैं अपनी छड़ी से उसका कुतिया जैसा मुंह तोड़ दूं। हाँ कमीने, ऐसे बेवकूफ को सम्राट के दरबार में होने का नाटक करने दो। मेरी तो पहले से ही भूखी प्यासी है। मैं तुम्हारे आदेश पर उसके पूरे शरीर में 3 छेद कर दूंगा। शाही राजवंश के सभी शक्तिशाली केंद्र कमर कस रहे हैं, कोशिश करने के लिए उत्सुक। लेकिन ईशान ने तिरस्कार पूर्वक कहा, गर्मी के कीड़े बर्फ के बारे में बात नहीं कर सकते, मेढक समुद्र के बारे में बात नहीं कर सकते, और आम लोग शब्दों के बारे में बात नहीं कर सकते। भाड़ में जाओ। ईशान की विनम्र उपस्थिति को देखकर भीड़ अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और इस बार लकवाग्रस्त यमदूत धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ी, लोगों को डराने के लिए। फिर उसने अपना सिर घुमाकर ईशान की ओर देखा और कहा, छोटे दोस्त ईशान, अब चुप रहो, मैं अभी भी तुम्हारी जान बचा सकता हूं। लकवाग्रस्त यमदूत मन ही मन ईशान से थोड़ा नाराज था। तुम्हारी बहन की दिखावा वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गया है। मुझे बस यह नहीं पता कि कैसे जीना है और कैसे मरना है। हालांकि ईशान ने उनके लकवे का इलाज कर दिया, ईशान के शरीर में अभी भी कुछ मूल्य है, इसलिए वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। सीनियर यमदूत, सुरक्षित रहें और अधीर न हो। शायद मुझे लगता है कि वातावरण काफी हद तक सुगम बना हुआ है। ईशान ने अपना सिर घुमाया और लकवाग्रस्त यमदूत को बहुत आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाए। फिर धीरे धीरे ऊपर उठाए वह वास्तव में विक्रम और अन्य लोगों के आश्वासन की ओर सीधे चल पड़ा। फिर उसने विक्रम और अन्य लोगों को अत्यंत गर्व से देखा और कहा, वरिष्ठ विक्रम, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका जीवन अधिक महत्वपूर्ण है या इन 2 बेचारी माताओं और बेटियों को मारना अधिक महत्वपूर्ण है? आवाज धीमी पड़ गई। एक शक्तिशाली नायक की आभा भी चारों ओर फैल गई। मैदान के उस पार ईश्वर रूपांतरण क्षेत्र से नीचे रहने वाले सभी लोगों के चेहरे एकदम बदल गए, मानो इस आभा से भयभीत होकर इससे दरअसल कुछ सेकंड के लिए दर्शक चुप हो गए थे। मेरी पिछली आशंकाएं गलत नहीं थीं, यही मेरा सच्चा भाग्य है। उन्हें स्वर्ग से मुझे बचाने के लिए भेजा गया था। आर्या की आंखों में कोमलता और गर्व झलक रहा है। भयभीत भीड़ को देखकर मुझे बेहद गर्व है। रुद्र की मूर्ख और कमजोर हड्डियों को देखो, वह तो एक फौट के बराबर भी नहीं है। जैसे कि आर्या की निगाहों को महसूस कर रही हो, ईशान ने भी अपना सिर घुमाकर देखा।
एक पल में ही दोनों की निगाहें हवा में एक दूसरे से मिल गईं। आर्या को फूट फूट कर रोते देख ईशान को तुरंत अपने दिल में दया का भाव महसूस हुआ। क्या ये सुंदरता को बचाने के लिए खड़े होने और नायक बनने का एक अच्छा अवसर नहीं है? और एक ऐसी महिला जो प्रतिष्ठित गंगा को भी सम्राट के पुत्र के सामने घुटने टेकने और चाटने पर मजबूर कर दे। मुझे इस कुत्ते को चाटने वाले सम्राट का स्वाद चखने में कोई आपत्ति नहीं है। चिंता मत करो, मैं आज यहाँ हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ईशान का चेहरा सौम्य था, अहंकार से भरा हुआ। वह लोग आप पर विश्वास करते हैं। आर्या भी शर्मा गई, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें से पानी टपक रहा हो। ड्रॉप नायक और हरी चाय की वेश्या आर्या सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते हैं। मेजबान के पास निम्नलिखित विकल्प हैं। एक, यदि आप इसे न देखने का विकल्प चुनते हैं तो पहले पता लगाएं कि क्या आपके पिता का जीवन वास्तव में खतरे में है। इनाम निंजा दाफा होम टियर प्राथमिक होम टियर गॉड आर्मर का एक सेट इनाम के रूप में देता है। 2, तथाकथित अंकल केरेन और आंटी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने सीधे नायक का पैर तोड़ दिया और उसे एक खूनी सबक सिखाया। पुरस्कार, अजय उपचार तकनीक। चाहे आप किसी भी स्तर पर साधना कर रहे हो, जब तक आप जीवित हैं आपको पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसका उपयोग 3 बार किया जा सकता है। देव रूपांतरण चरण के चरम पर 3 आक्रमणों का पुरस्कार देती है। खलनायक को 1000 अंक प्रदान करती है और देव शरीर और सम्राट रक्त के प्रतिशत की पुनर्प्राप्ति का पुरस्कार देती है। इन पुरस्कारों को देखते हुए रुद्र उलझन में फंस गया था। पुरस्कार में वास्तव में सम्राट द्वारा उपयोग किए जाने वाले हॉर्न स्तरीय अभ्यास और कवच प्रदर्शित किए गए थे। यदि आपको ये 2 अनमोल वस्तुएं मिल जाएं, गंगा राजवंश की पृष्ठभूमि को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा राजा स्तरीय कौशल के साथ गंगा राजवंश एक राजा स्तरीय शक्तिशाली शासक को जन्म देने में सक्षम हो सकता है। दूसरे इनाम में अधिक लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन पहले 2 इनाम डिस्पोजेबल आइटम हैं। अंतिम 2 पुरस्कार मिशनों में आम तौर पर मिलते हैं। पहले इनाम की तुलना में तो कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन वह एक सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए अनदेखी करना असंभव है। भले ही वह ऐसी महिला हो जिसे मैं नहीं चाहता, आप सार्वजनिक स्थान पर अपने सिर पर टोपी नहीं पहन सकते। प्रणाली में 2 चुनता हूं। रुद्र ने जैसे ही अपने दांत पीसे उसने एक फैसला कर लिया। फिर उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। उसने तेजी से एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मेरे पिता को कोस रहे हो? क्लिक। रुद्र की आवाज जैसे ही खत्म हुई, ईशान को टूटे हुए कांच की आवाज सुनाई दी। तब उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके आसपास का वातावरण पिचके हुए गुब्बारे की तरह मुरझाया हुआ प्रतीत होता है। बड़ी मुश्किलों से बनाया गया माहौल पलक झपकते ही गायब हो गया। आपकी बहन, क्या तुम एक बेवकूफ हो? मैंने तुम्हारे पिता को कहाँ शाप दिया था? मैं तो बस तथ्य बता रहा हूँ। आपके पिता बीमार हैं और उनकी हालत अभी भी गंभीर है और अब केवल मुझ में ही उसे ठीक करने का आत्मविश्वास है। पटकथा के अनुसार क्या तुम्हें घुटने टेककर मुझसे अपने पिता का इलाज करने की भीख नहीं मांगनी चाहिए? क्या आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? तुम खुद स्क्रिप्ट का पालन क्यों नहीं करते? फिर तुम मुझे नाटक करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हो? बहाना मत करो, मुझे बुरा लग रहा है। ईशान का चेहरा कड़वाहट से भर गया। ये तो गंदगी खाने जैसा है। और इस बार रुद्र ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, हाथ हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, मेरे पिता और सम्राट का अपमान करने वाले इस व्यक्ति को बेशर्मी से मार गिराओ। हाँ। आवाज अचानक बंद हो गई। अचानक ही बलवान पुरुषों की आंखें उत्तेजित और रक्तपिपासु हो उठी। रुद्र की ओर सीधे उड़ते हुए, और इस बार लकवाग्रस्त यमदूत ने भौहें चढ़ाईं और मदद करने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल चारों मशीनें मजबूती से उस पर केंद्रित हो गईं। रुद्र ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और शांत भाव से कहा, वरिष्ठ लकवाग्रस्त यमदूत, आपका सम्मान तो मैंने गंगा राजवंश को दे दिया था। अब ये बच्चा मेरे पिता का अपमान करता है, यानी मेरे गंगा राजवंश का फिर से अपमान करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे गंगा राजवंश का सम्मान वापस देंगे या नहीं? रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। यमदूत का चेहरा और भी गंभीर हो गया। लेकिन ईशान अभी भी उसके लिए उपयोगी है। इस बारे में सोचते हुए रुद्र में, वरिष्ठ लकवाग्रस्त यमदूत, यह मत कहो कि तुम अप्रत्याशित हो। पक्षाघात के देवता को और क्या कहना था, लेकिन रुद्र की तीखी चीख से यह बात बीच में ही रुक गई। पल विक्रम के चारों हत्या के इरादों ने हिंसक रूप से सहयोग किया। अचानक स्थिति बदल गई। हमेशा हमला करने के लिए तैयार लकवाग्रस्त यमदूत का चेहरा अत्यंत बदसूरत था, लेकिन होंठ कुछ बार हिले। अंत में एक गहरी आह के साथ उन्होंने न बोलने का विकल्प चुना। लकवाग्रस्त यमदूत को अंततः पीछे हटते हुए देखकर रुद्र ने राहत की सांस ली। साथ ही मैं नायक के प्रभामंडल की शक्ति से प्रभावित हुआ। ये सब इतने समय से चल रहा है। लकवाग्रस्त यमदूत अभी भी ईशान की रक्षा करना चाहता था। मुख्य किरदार वाकई में मुख्य किरदार बनने का हकदार है। अध्याय 14। क्या तुम मेरे सामने मुझसे प्यार करोगे?
लेकिन मेरे सामने मुख्य पात्र तो केवल अनुभव प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। ईशान को नीचे गिराओ। रुद्र ने अपना हाथ हिलाया। कुछ बलवान पुरुषों के एक समूह ने तुरंत ईशान को घेर लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारे पिता के बीमार होने पर उन्हें श्राप नहीं दिया। मेरा मतलब है कि तुम्हारे पिता सचमुच बीमार हैं। अब केवल मैं ईशान ही उन्हें ठीक कर सकता हूँ। अपने चारों ओर देवराजों के राज्य में झूठे देवताओं, सच्चे देवताओं और बलवान पुरुषों के एक समूह को देखकर ईशान तुरंत घबरा गया। वह तो सिर्फ एक पुजारी है। वह लकवाग्रस्त यमदूत और अपने स्वयं के चिकित्सा कौशल के अलावा और किसी चीज पर निर्भर नहीं है। और अब लकवाग्रस्त यमदूत को उसकी कोई परवाह नहीं है। मूर्ख सम्राट रुद्र को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। उसका दिल सचमुच कड़वा है। हे भगवान, तुम मूर्ख हो। अगर तुम समझाओगे नहीं तो भी ठीक है। आपके स्पष्टीकरण ने सम्राट को फिर से फटकार लगाए। ये तो बस मौत को बुला रहा है। ईशान की आवाज बंद होते ही सभी लोग अपना माथा पकड़ने के लिए मजबूर हो गए और अवाक रह गए। जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से गोली चलाओ। रुद्र की आंखों में थोड़ी सी बुरी भावना झलक उठी। बलवान पुरुषों के समूह की आध्यात्मिक ऊर्जा में अचानक तीव्र उतार चढ़ाव आया। पल ईशान खतरे में है। गुरुजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? ईशान बहुत चिंतित थी। अंततः उसे रिंग में मौजूद बूढ़े व्यक्ति को जगाना पड़ा। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली, उसने महसूस किया कि 12 से अधिक शक्तिशाली लोग जो देवताओं, झूठे देवताओं या यहाँ तक कि सच्चे देवताओं में परिवर्तित हो चुके थे, उन्हें घेरे हुए थे। देवराजों के क्षेत्र में भी शक्तिशाली पुरुष मौजूद हैं। वह अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। शिक्षक, आपने इतने सारे बलवान पुरुषों को क्यों उकसाया? गुरुजी, अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। आपको जल्दी से कोई उपाय सोचना चाहिए। ईशान ने कड़वाहट से कहा, अरे अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैं केवल अस्थायी रूप से तुम्हारे शरीर को नियंत्रित कर सकता हूं ताकि देख सकूं कि क्या मैं कोई रास्ता निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने इतनी मेहनत से जो आत्मिक शक्ति अर्जित की है वह फिर से व्यर्थ हो जाएगी। बूढ़ा आदमी बहुत ही असहाय है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पलक झपकते ही बूढ़ा आदमी गायब हो गया। ईशान की साधना में भी तेजी से उतार चढ़ाव आया। ताओवादी गुरु के अंतिम काल में ताओवादी गुरु के चरम पर देवताओं के रूपांतरण के प्रारंभिक चरण में देवताओं के रूपांतरण के चरम पर झूठे देवताओं के आरंभिक दिनों में झूठे देवताओं के चरम पर सच्चा ईश्वर राजा। जब तक साधना का स्तर देवराज के मध्य चरण तक नहीं पहुंच जाता, उतार चढ़ाव रुक गए। ठीक है, ईशान की साधना के स्तर में तेजी से सुधार हो रहा है। इससे सभी के दिल बुरी तरह कांप उठे। ये किस प्रकार की अलौकिक शक्ति है? ये तो एक साथ 4 लोगों को उठा देती है। बगल में खड़ा लकवाग्रस्त यमदूत भी गंभीर भाव से चमक उठा। उसने सही अनुमान लगाया। ईशान की पृष्ठभूमि वाकई असाधारण है। विशालकाय ईशान का सामना करते हुए रुद्र भी हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसके दिल में हत्या करने का इरादा और भी प्रबल हो गया। हाथों के इशारे से 12 से अधिक बलवान पुरुषों ने तुरंत ही उसे भयावह हत्या के इरादे से घेर लिया। लेकिन अगले ही पल ईशान के शरीर से एक भयानक लहर उठी। ये तो बिल्कुल छोटे सूरज जैसा है। गड़गड़ाहट, एक जोरदार धमाका, एक भयानक वायु तरंग सब कुछ बहा ले गई। उन 12 बलवान पुरुषों में से कुछ गिने चुने देवराजों को छोड़कर जो मुश्किल से ही ईशान के हमले का सामना कर पाए, बाकी सब तुरंत पीछे की ओर उड़ गए। जिन शक्तिशाली योद्धाओं की साधना का स्तर अपेक्षाकृत कम था और जो रूपांतरित होकर देवता बनने की अवस्था में थे, वे भी बार बार खून की उल्टी कर रहे थे। स्पष्ट रूप से, गंभीर रूप से घायल, हाहा असुरक्षित। ईशान का शरीर भव्यता से परिपूर्ण था, अनियंत्रित और अभिमानी। ये तो किसी अजेय दानव जैसा प्रतीत होता है। बड़ों, कृपया मुझे क्षमा करें। स्थिति का सामना करो। रुद्र को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस अपना सिर घुमाया और वहां मौजूद देव सम्राटों की भीड़ से कहा, आखिरकार अगर इसे आसानी से साफ किया जा सकता है तो यह मुख्य पात्र नहीं है। अगले ही क्षण कई देव सम्राटों ने सिर हिलाया और फिर हवा में अत्यंत अहंकारी ईशान की ओर बढ़े। धत तेरे की, ये तो कुछ ज्यादा ही लापरवाही से किया गया है। ईशान ने कई देव सम्राटों को लूटपाट करते देखा। उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। मुड़कर भाग जाना चाहता हूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद पेन का धमाका, एक शक्तिशाली देव सम्राट ने ईशान को सीधे आकाश से नीचे गिरा दिया, जिससे धूल चारों ओर जमीन पर बिखर गई। पफ, ईशान जमीन पर गिर गया और उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने मुंह भरकर खून थूका और फिर वापस गिर गया। उसके शरीर की साधना शक्ति भी तेजी से गिर गई। अंत में आइए रूपांतरित होते देवताओं के चरण को बनाए रखने पर विचार करें, और इसकी कीमत यह है कि देव सम्राट के क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस आदरणीय ईश्वर सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति को हराने के बाद रुद्र ने ठंडे लहजे में कहा, इस गुंडे को सबक सिखाओ।
रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। देवराजों के क्षेत्र के कई शक्तिशाली पुरुष तुरंत आगे बढ़े और ईशान ने खुद को उस गड्ढे से उठाया जहां वह एक मृत मुर्गे की तरह गिरा था और रुद्र की ओर बढ़ गया। रुद्र ने चारों ओर देखा, फिर उसकी नजर एक योद्धा के हाथों में मौजूद विशाल गदा पर पड़ी। मुझे अपना गदा उधार दो, वह दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ मुस्कुराया। कहा। योद्धा अचंभित रह गया। मेरे चेहरे पर तुरंत एक ऐसा भाव आया जिसे मैं समझ गया। फिर उन्होंने आदरपूर्वक गदा रुद्र को सौंप दी। रुद्र ने गदा को घसीटा। धीरे धीरे ईशान के पास पहुंचते हुए ईशान ने अपने चेहरे पर भयंकर मुस्कान लिए रुद्र को पास आते देखा। उसने तुरंत ही बेताब होकर संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन देवराजों में से एक का हाथ छोटा है, बस अस्थायी रूप से उसकी साधना शक्ति को सील कर दे। रुद्र ने अपनी गदा घसीटी और अंत में ईशान के सामने खड़ा हो गया। फिर उसकी नजरें ईशान के पैरों के बीच चली गईं, अंततः आंखें बीच में आकर रुक गईं। क्या यह एक पैर है? रुद्र के होठों के कोने मुड़ गए। उसके हाथ में मौजूद गदा उठाने ही वाली है। नहीं नहीं, तुम उसे नहीं मार सकते, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम उसे नहीं मार सकते। लेकिन इस समय एक आकृति चीखती हुई दौड़ी ईशान के सामने खड़े होकर अचानक सबके चेहरे बहुत अजीब से हो गए, क्योंकि यह व्यक्ति आर्या है। इस समय आर्या के चेहरे पर भय और दृढ़ संकल्प के भाव स्पष्ट थे। आंखों से आंसू बहते हुए उसने रुद्र को दयनीय निगाहों से देखा और रोते हुए कहा, रुद्र यह सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अब मुझे पता चला कि यह गलत था। मैंने पहले जो कुछ भी किया वह सब मेरी गलती है। आज जो कुछ भी है वह मेरी वजह से है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हूं और मैं दंड स्वीकार करने को भी तैयार हूं। मैं तुमसे सगाई करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं, मुझे कुछ भी चाहिए। लेकिन क्या तुम ईशान को नहीं मार सकते? वह निर्दोष है, वह एक अच्छा आदमी है, उसे इसमें शामिल न करें, ठीक है? आर्या के करुण रोने के बाद इससे पहले कि रुद्र कुछ कह पाती उसने अपना सिर घुमाकर ईशान की ओर देखा और आंखों में स्नेह लिए कहा, युवा स्वामी ईशान, डरो मत, मैं आज यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम को जानती हूँ। हालांकि हमारी मुलाकात आज ही पहली बार हुई है, लेकिन हमारे दिल तो पहले से ही एक हो चुके हैं। चिंता मत करो, मैं रुद्र से तुम्हें जाने देने की विनती करूंगा। इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। यार, ईशान ने आर्या को मोहक निगाहों से देखा। मेरा दिल भावनाओं से भरा हुआ है। ईशान आर्या ने धीरे से कुछ बुदबुदाया भी। उन दोनों की आंखें हवा में फैली अस्पष्टता की चिंगारियों से टकरा गईं। नीमा का लाओ तजू का अस्तित्व कब नहीं था? लाओ तजू के सामने लाओ तजू के सिर पर टोपी पहना दे। रुद्र उन दोनों को एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख रही थी। उसके माथे की नसें अचानक उभर आईं। बस गदा को घसीटते हुए सीधे चलकर आ गए। आप क्या करने जा रहे हैं? आर्या ने रुद्र को आते देखा। तुरंत ही उसने अपनी बाहें खोलकर ईशान को अपनी पीठ के पीछे सुरक्षित कर लिया। उसकी निगाहें रुद्र पर टिकी हुई थीं। अध्याय 15 गदा आर्या को लगती है। आर्या रुद्र की ओर देखकर बोली, रुद्र मुझे पता है कि तुम पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे ये भी पता है कि अब जब तुमने देखा कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है तो चाहे तुम कितने भी ईर्ष्यालु हो जाओ, नफरत कर रहे हो, लेकिन एक सम्राट होने के नाते तुम सम्राट नहीं बन सकते। तुम्हारी धृष्टता और बुद्धि, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो हमें जाने दोगे, ठीक है? तब मैं तुम्हारे साथ एक असली मर्द की तरह व्यवहार करूंगी, न कि किसी कमजोर इंसान की तरह। क्या तुम ठीक हो रुद्र? आर्या ने अपनी आंखों से रुद्र को स्नेहपूर्वक देखा। वह जानती है आप जितना अधिक किसी से प्यार करते हैं, अंत में आप किसी से जितनी नफरत क्यों न करें। रुद्र में आज इतना बड़ा बदलाव आया है। रुद्र के बयान के साथ साथ वह जानती है ये सब रुद्र की खुद से अत्यधिक निराशा के कारण है। लेकिन रुद्र अब भी अपने दिल में खुद से बेइंतहा प्यार करता है। जब तक मैं रुद्र के दिल में प्यार जगा सकती हूँ, वह और ईशान जीवित रह पाएंगे। जहां तक पवन राजवंश की बात है, वह इतनी आलसी है कि उसे परवाह ही नहीं है। अब उसके लिए सिर्फ उसके प्रेमी की जिंदगी ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक ईशान जीवित है, अगर पवन राजवंश नष्ट भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्या की बातें सुनने के बाद रुद्र समेत सभी लोग स्तब्ध रह गए। नीमा, इस महिला की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण क्यों है? यह महिला अपने बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा सोचती है। तुम रुद्र के सामने क्या कर रही हो? किसी दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध बनाना ठीक है? तुम रुद्र से क्या उम्मीद करती हो कि वो तुम्हें माफ कर दे और मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा? तुम दोनों कुत्तों और आदमियों को छोड़ दो। रुद्र की मानसिकता को सम्राट के पुत्र के रूप में दर्शाने के लिए क्या ये रुद्र के आपके प्रति सच्चे प्यार को दर्शा सकता है? तभी आप यकीन कर सकती है कि रुद्र एक सच्चा मर्द है। हाँ, रुद्र इस दिमागी रूप से विक्षिप्त महिला को देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। इस साल इस दुनिया में ऐसी मूर्ख महिला कैसे जीवित हो सकती है? जैसे ही मैंने रुद्र को मुस्कुराते हुए देखा, आर्या की आंखें अनायास ही चमक उठीं। उसके होठों के कोने पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उसे पता था कि उसने सही अनुमान लगाया है। रुद्र को वाकई अभी भी खुद से प्यार है। रुद्र बहुत बढ़िया। उसने रुद्र को अंगूठा ऊपर करके इशारा भी किया।
चेहरे पर प्रोत्साहन और प्रशंसा के भाव साफ झलक रहे हैं। रुद्र में डीएनएम बहुत बढ़िया एनएमजीबीडी। आर्या की प्रशंसा भरी और उत्साहवर्धक आंखों को देखकर रुद्र की पलकें लगातार फड़क रही थी। नीली नसें उभरी हुई हैं। अगले ही पल वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके हाथ में मौजूद गदा को उसने तेजी से 180 डिग्री तक उठाया। फिर आर्या ने अपनी भयभीत और अचंभित आंखों से उसे आर्या के शरीर पर फेंक दिया। पिन क्या वहां केवल चीखों के साथ मिली हुई एक अस्पष्ट सी आवाज थी। रुद्र ने आर्या की आकृति को हवा में उछाल दिया। अंततः यह एक टूटे हुए बोरे की तरह धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। एक तीखी चीख और विलाप सुनाई दिया। आर्या ने अपना पेट पकड़ लिया और जमीन पर बेतहाशा लौटने लगी। रुद्र के हाथ में मौजूद गदा को फिर से देखो। खून से सना हुआ कांटे पर मांस के कुछ अंश भी मौजूद हैं। फुफकार सभी ने गदा पर पड़े हुए कटे हुए मांस को देखा। सांस रोके बिना नहीं रह सकता। मैं पूरी तरह कांप गया था। लेकिन इसका स्वाद कुछ ज्यादा ही खट्टा है। बहुत ही शानदार। ये कुतिया तो बिल्कुल बेवकूफ है, खासकर जब आप इसे फुलाने के लिए एक बड़ी छड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत बढ़िया लगता है। हालांकि वे तो सिर्फ दर्शक हैं, लेकिन इससे उनके दिलों में उमड़ रहे उत्साह में कोई कमी नहीं आती। यार, ईशान ने उदास स्वर में चिल्लाया, लेकिन शरीर ने संघर्ष किया और भय से पीछे हट गया। अगले ही पल रुद्र के हाथ में मौजूद गदा ऊंची उठी हुई थी। इसे नीचे गिराने के लिए इसके पैरों के बीचों बीच निशाना लगाओ। नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन अगले ही पल एक बार फिर चीख सुनाई दी। रुद्र को केवल इतना महसूस हुआ कि उसके पैरों को गले लगाया जा रहा है। रुद्र ने नीचे देखा। मैंने आर्या को देखा, जिसका चेहरा खून से लथपथ था। वह बेताब होकर अपने पैर को पकड़े हुई थी। गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, नहीं रुद्र, श्री ईशान को चोट मत पहुंचाओ। वह सचमुच निर्दोष है। आह, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझ पर हमला करो उन्हें और चोट मत पहुंचाओ। मैं तुम्हें चोदूंगा। रुद्र ने गुस्से से भरकर गाली दी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। आपकी बहन, आपके पूर्ववर्ती ने आपके प्रति बहुत दयालुता दिखाई। मैंने तुम्हारे लिए लगभग सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर कुत्ते को चाटने का भी कोई स्तर होता तो फिर रुद्र का पूर्ववर्ती अवश्य ही एक राजा रहा होगा। आपके पूर्ववर्ती ने आपके प्रति बहुत दयालुता दिखाई। अंत में केवल एक ही दुखद मौत हुई। अब इस तथाकथित कचरे के नायक की मुलाकात हुई है। तुम आखिर क्या बचाने की कोशिश कर रही हो? रुद्र ने आर्या को उदासीनता से देखा। मेरे दिल में आग भड़क उठी। यह बिस्तर पर बलात्कार होने के बाद की तरह है। ऐसा लगता है जैसे वह महिला अभी भी अपने व्यभिचारी पति का संरक्षण कर रही है। अब आर्या ब्लॉक करती है। रुद्र को अपने दिल में बेहद दुख हुआ। पेन रुद्र इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना पैर उठाया और आर्या के चेहरे पर जोर से लात मारी। इसे जमीन पर गिरा दो। फिर वह आर्या के सामने दोबारा नीचे बैठ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आर्या के बाल पकड़ लिए। आर्या की दयनीय चीखों के बीच उसने उसे जबरदस्ती घसीटते हुए सीधे ईशान के सामने ला खड़ा किया। आर्या, तुमने मुझे सचमुच प्रभावित किया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया? तुम तो बस मेरे वंश को नष्ट करना चाहते हो और मुझे गुलाम बनाना चाहते हो। लेकिन अब तो वह सिर्फ एक ऐसा आदमी है जिससे आप एक बार मिले थे और आप उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। कहो, क्या तुम कंजूस हो? क्या तुम कंजूस हो? रुद्र ने दांत पीस लिए। नफरत की बात करें तो जैसे ही उसने अपने हाथ पर बल लगाया, आर्या का सिर पकड़ो और उसे जमीन पर पटक दो। बैंग बैंग बैंग। अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। लगातार 1 दर्जन बार इसे तोड़ने के बाद रुद्र की सांस फूलना बंद हो गई। आर्या ने अपना खून से लथपथ सिर उठाया। उसने कठोर स्वर में चिल्लाते हुए कहा, रुद्र, तुम मर्द नहीं हो। सब कुछ तुम्हारी मनमानी है। मैंने हमेशा तुम्हें बड़े भाई की तरह माना है और ये तुम्हारी बुरी मंशाओं के कारण है। मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ अपनी रक्षा के लिए किया। पिंग, एक गदा ने आर्या को आसमान में उछाल दिया। फिर शरीर चमक उठता है। आर्या के ऊपर आकाश में पहुंच गया। एक बार फिर उसने गदा को जोर से अपनी छाती पर पटका। क्या एक और दर्द भरी चीख सुनाई दी। बैंग बैंग बैंग। तुरंत ही शरीर पर लाठियों से वार किए जाने की धीमी आवाज के साथ साथ शोकपूर्ण विलाप की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। 10 सेकंड बाद पिंग, आर्या का शरीर एक बार फिर जमीन पर गिर गया। वह खूनी आदमी बन गया। रुद्र भी जमीन पर गिर पड़ा हौंफते हुए। अचानक मेजबान ने हरी चाय बेचने वाली वेश्या को बुरी तरह पीटा, जिससे एक गुप्त मिशन शुरू हो गया। सीधे साधे आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। ईमानदार आदमी ने पलटवार किया और खलनायक को 2000 अंक मिले। इस पल रुद्र के दिमाग में प्रणाली की आवाज फिर से गूंज उठी। इससे रुद्र की आंखें चमक उठती हैं। नीमा, इस बेवकूफ हरी चाय की वेश्या को पीटने पर इनाम भी है। उसकी निगाहें एक बार फिर उस रक्तरंजित भव्यता पर टिक गईं। उसकी आंखों में भेड़िए जैसी हरी रोशनी चमक उठी। रुद्र आगे बढ़ा और बोला कि उसका शरीर कांपने लगा है और चीखती चिल्लाती आर्या ईशान के पास लौट आई। ईशान को गुस्से से देखते हुए उसने कहा, ईशान देखो, इस बेचारी औरत को ध्यान से देखो। यह वाकई दिल को छू लेने वाला है। तुम जो उससे सिर्फ एक बार मिले हो, मरने को तैयार हो, तो तुम्हारा क्या तुम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो? बिल्कुल, मैं तैयार हूं। मैं उसे और पवन राजवंश को जरूर बचाऊंगा। मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। ईशान की आंखों में कुछ धूर्तता झलक रही थी।
लेकिन फिर भी उसने धार्मिकता से कहा। अध्याय 16। मास्टर ईशान। ईशान की बातें सुनकर जमीन पर लेटी रोती हुई आर्या की आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। एक पल में उसे लगा कि सब कुछ सार्थक था, यहाँ तक कि मृत्यु भी। वाह वाह, ये दो बेहद बेबस मंदारिन बत्तखें तो दिल को छू लेने वाली हैं। तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, बस तुम ये कर दो, मैं उसे और पवन राजवंश को जाने दूंगा, कैसा रहेगा? रुद्र ने ईशान को घूरते हुए एक शातिर मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने उत्तेजित होकर ईशान की ओर देखा, जो डरे हुए चेहरे के साथ जमीन पर लेटा हुआ था। आप बताओ? ईशान के चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। तुम अपनी साधना बर्बाद कर दोगे? रुद्र ने ईशान की आंखों में देखते हुए एक एक शब्द कहा। गुंजन। रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। ईशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसका सिर हिल गया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत है। नीमा का अपने खर्च पर खेती करे लाओ तजु की ताओवादी गुरु के क्षेत्र में शक्तिशाली साधना, तुमने इसे इतना दयनीय बना दिया। यदि आप इसकी मरम्मत अपने खर्च पर करवाते हैं फिर भी आपको आटा गूंथने नहीं दे सकते। इसके अतिरिक्त आज मेरा मूल इरादा तो बस आर्या को देखना था, जो बड़े स्तनों और बड़े नितंबों वाली एक महिला है। ये देखने में भी बेहद खूबसूरत है। मेरे लिए सौंदर्य को बचाने वाले नायक बनना ही उपयुक्त है, और फिर मैं दक्षिणी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो सकता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महिला के लिए एक राजसी सम्राट द्वारा घुटनों के बल बैठकर चाटे जाने का अनुभव कैसा होता है, इसका स्वाद चखना। लेकिन अब इस महिला को देखिए, छेदों से भरा हुआ तुम्हारी गदा से लहरों का वह जोड़ा भी लगभग नष्ट हो गया था, और अब वे केवल सिकुड़कर चर्बी के दो ढेर बनकर रह गए हैं। इसे देखकर ही मुझे उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा है। मैं चिकित्सा जगत के सम्राट का एक सम्मानित उत्तराधिकारी हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में जीवन के शिखर तक पहुंचने के लिए नियत है। किस तरह की महिला ऐसा नहीं करती? क्या तुम सचमुच मुझे ऐसी महिला के लिए अपनी साधना त्यागने की अनुमति दे रहे हो? कैसे? हमारे श्री ईशान हिचकिचाए। क्या आपने अभी अभी यही नहीं कहा था कि आप इस महिला के लिए कुछ भी कर सकते हैं? तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं? रुद्र के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। ऐसा करो, दरअसल ये उनकी चिंताएं हैं। एक ट्रैवर्सर के रूप में वह जानता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के नायकों के पास आमतौर पर धोखेबाज होते हैं। जब भी जीवन और मृत्यु का संकट आता है, कई प्लग इन क्रैश हो जाएंगे। वह ईशान को सीधे मारना चाहता था, लेकिन वह ईशान की चालों से बहुत डरता था। यही सबसे सुरक्षित तरीका है कि ईशान खुद ऐसा करे और आत्महत्या कर ले। रुद्र के चेहरे पर दिख रहे उपहास को देखकर ईशान ने चुप रहना ही बेहतर समझा। आर्या ने ईशान के चेहरे के भाव देखे। मेरे दिल की धड़कन अचानक रुक गई, लेकिन उसे अब भी ईशान पर भरोसा था। रुद्र, तुम बहुत आक्रामक हो। तुम ये भी जानते हो कि इस पवित्र भूमि में साधना स्तर का कोई महत्व नहीं है, यहाँ तक कि सुअर और कुत्ते भी निम्न स्तर के हैं। तुमने श्री ईशान को अपना साधना स्तर समाप्त करने पर मजबूर कर दिया। तुम दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। अगले ही पल आर्या ने सचमुच ईशान के लिए माफी मांगना शुरू कर दिया। हाँ रुद्र, तुम आक्रामक हो और तुम पर ताकतवर होना बहुत मुश्किल है। आर्या की बातें सुनकर ईशान की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से कहा, क्या यह एक बलवान व्यक्ति के लिए कठिन है? रुद्र ने आर्या को घूर कर देखा। तूने मेरा दिव्य शरीर और सम्राट का रक्त छीन लिया और मुझे अपाहिज बना दिया। तू कमीनी क्यों नहीं कहती कि दूसरों के लिए क्या मुश्किल है? पेन। रुद्र ने गदा से सीधे आर्या के चेहरे पर प्रहार किया। आर्या सीधे हवा में उछल गई। फिर वह गदा लेकर ईशान की ओर बढ़ा। नहीं नहीं, मैं इससे बचा नहीं सकता, मैं इससे बचा नहीं सकता, मैं इस महिला को बचा नहीं सकता। सीनियर यमदूत, मेरी मदद करो। रुको रुको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रुद्र, वैसे सम्राट विक्रम, आप सचमुच बीमार हैं, मैं आपको बचा सकता हूँ। सम्राट विक्रम, जब आपने हाल ही में अभ्यास किया तो आपने अक्सर आध्यात्मिक ऊर्जा का अंतर्ग्रहण किया। क्या आपको हमेशा नसों में झुनझुनी और आत्मा का कंपन महसूस होता है? रुद्र को अपना सिर घुमाते देख ईशान तुरंत डर के मारे चिल्ला उठा। अंत में मानो उसे जीवन बचाने का कोई सहारा मिल गया हो। उसने सम्राट विक्रम और लकवाग्रस्त यमदूत पर झल्लाकर कहा। ईशान की बातें सुनकर मृत्यु के साए से स्तब्ध होकर मैं अब एक कदम उठाने ही वाला हूं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया सम्राट विक्रम ने ही दी। मैंने देखा कि वही ईशान को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था, और इस बार लकवाग्रस्त यमदूत ने भी अपनी आकृति प्रकट की। पहले से ही ईशान के सामने पहुंचकर उसने एक हाथ से ईशान को ऊपर उठा लिया। रुद्र को अलग करे। फिर उसने सम्राट विक्रम की ओर देखा और कहा, सम्राट विक्रम, मुझे विश्वास है कि मेरे छोटे मित्र ईशान की बात सच है। ईशान ने कहा कि आप बीमार हैं, तो आप वाकई बीमार हैं और अब केवल ईशान ही आपको बचा सकता है। आपको ईशान की चिकित्सा क्षमताओं पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। बुरे आदमी के पैर इतने वर्षों से लकवाग्रस्त थे और उन्होंने उन्हें ठीक कर दिया। आखिरकार किसी को अपने बारे में बोलते हुए सुना। ईशान इतना भावुक हो गया कि वह लगभग रो पड़ा। फिर उसने रुद्र की ओर देखा। फिर से सर्दी लग गई थी। नीमा का, तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया, अब आपको
आपको पता चल गया होगा कि युवा मालिक कितना शक्तिशाली है ना? क्या आपको पता है कि आपके पिता वास्तव में बीमार हैं? लेकिन अब अगर तुम मेरे सामने घुटने टेककर गिड़गिड़ाओगे नहीं तो मैं तुम्हारे पिता को बिल्कुल नहीं बचाऊंगा। कैसा है? वरिष्ठ विक्रम को अब भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। वरिष्ठ विक्रम चाहे तो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करके दांतियान पर प्रहार करके देख सकते हैं कि कैसा लगता है। ईशान ने सम्राट विक्रम की ओर देखा और गर्व से कहा। सम्राट विक्रम ने अवचेतन रूप से अपनी आभा को अपने दांतियान की ओर प्रवाहित किया। लेकिन अगले ही पल लेकिन उसने जोर से सांस ली। उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उसके चेहरे पर एक असामान्य लालिमा थी। मेरा शरीर ढीला पड़ गया और मैं लगभग गिर ही गया। बस अब जब उसकी आभा दांतियान में प्रवेश करती है जैसे आग पर पानी डालना। स्पष्टतः दांतियान में संग्रहित होने वाली आभा दांतियान के साथ असंगत प्राकृतिक शत्रुओं के अनुरूप प्रतीत होती है। वह विक्रम की प्रतिक्रिया देखकर अंततः आक्रोश को रोक नहीं सका। ईशान ने जो कहा वह वास्तव में सच था। विक्रम सचमुच बीमार है। सभी के हैरान चेहरों को देखकर ईशान ने अपना सिर ऊंचा करने से खुद को नहीं रोका। मेरे दिल में खटास का एक तेज झोंका आया। आपकी बहन इतने प्रयासों के साथ आखिरकार दिखावा करने की क्षमता मिल ही गई। ठंडा यह अच्छा है। ये कितना अद्भुत है कि एक ड्रैगन स्वर्ग में आरोहण करता है। 2 बुधों का जन्म हुआ। सम्राट विक्रम, क्या आप जानते हैं कि आप पागल हो गए हैं? आध्यात्मिक ऊर्जा राक्षसी ऊर्जा में विलीन हो गई है जो आपके दंतियन के अनुकूल नहीं है। एक दिन राक्षसी ऊर्जा बढ़ती जाएगी और कम से कम आपका दंतियन टूट जाएगा। आपकी नसें टूट जाएंगी और आप एक निकम्मे व्यक्ति बन जाएंगे। सचमुच आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हे भगवान विक्रम, आपकी जान खतरे में है। ईशान ने सम्राट विक्रम और रुद्र को विजयी भाव से देखा, मानो ये कहने के लिए आओ मुझसे भीख मांगो, आओ और मुझसे भीख मांगो। ईशान की आवाज धीमी पड़ गई। पूरी गंगा राजवंश में अचानक दहशत फैल गई। यहां तक कि दिव्या और अन्य अर्ध सम्राट भी बदसूरत दिखते थे। अब पूर्वज पीछे हटते हैं। यदि सम्राट विक्रम के साथ कुछ अप्रत्याशित घटना घटित हो जाए संपूर्ण गंगा राजवंश नेतृत्वहीन ड्रैगनों की स्थिति में आ जाएगा। इस समय क्या होगा यदि अन्य सम्राटों के इरादे अलग हो? गंगा राजवंश खतरे में है। हा। सम्राट विक्रम, आखिरकार आपने मेरी बात मान ही ली। सुनो, अब तुम्हारी बीमारी सिर्फ मेरे हाथों ही ठीक होगी। लेकिन सोचो अभी तुम्हारे बेवकूफ बेटे ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेककर गिड़गिड़ाओगे नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। ईशान की आंखों में तीव्र घृणा प्रकट हुई। उसने शांत चेहरे से कहा, सम्राट को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। जब गंगा राजवंश के लोगों के एक समूह ने ईशान की बातें सुनी तुरंत चिढ़ गया। अगर आप कोई इशारा करते हैं तो आपको आगे बढ़कर उसे सबक सिखाना होगा। अध्याय 17 सम्राट विक्रम की सफलता। ओह, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। चलो कर दो, आओ और मुझे मार डालो। मैं तो बस एक साधारण ताओवादी हूँ और मेरे लिए एक अर्ध सम्राट जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ दफनाया जाना भी उचित होगा। ईशान ने उस भयावह भीड़ को देखा बिना किसी डर के। इसके विपरीत यह अतुलनीय है और लोगों ने उसकी बातें सुनी, हालांकि नाराज होकर, लेकिन उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। वह कुछ कर भी नहीं सकता था। ये देखकर कि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है, उसने अपना सिर घुमाकर रुद्र की ओर देखा। वह रुद्र की आंखों में पछतावा, भ्रम, दिल का दर्द, बेबसी और अन्य भावनाओं को देखने के लिए बेताब था। वह रुद्र को घुटने टेककर अपनी गलती को कड़वाहट से स्वीकार करते देखने के लिए बेताब था। मैं खुद से क्षमा करने की विनती करता हूँ। मैं खुद से उसके पिता को बचाने की विनती करता हूँ। इसके बारे में सोचते ही मुझे आश्चर्य होता है कि यह कितना शानदार है। लेकिन उन्हें जल्द ही निराशा हाथ लगी। जब टींग ने अपना सिर घुमाया तो रुद्र ने उसे शांत भाव से देखा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूर्ख को देख रहे हो। आंखों में शरारत भरी हुई है। वो एक पल के लिए थोड़ा अचंभित रह गया। नीमा का फिर वही कहावत, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? क्या तुम्हारा मजा खत्म हो गया? रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। ईशान तुरंत अवाक रह गया। धिक्कार है रुद्र, क्या तुम मुझे समझते नहीं हो? अब तुम्हारे पिता को बचाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? रुद्र की शांति का सामना करते हुए ईशान के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। आपके हाव भाव और रवैया, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने पिता को बचाना ही नहीं चाहते? क्या ऐसा हो सकता है कि गरिमा में सम्राट गंगा ने इस प्रकार स्वयं को त्याग दिया हो? क्या आपने इलाज की उम्मीद छोड़ दी है? समझ गया, बिल्कुल मुझे बचत करनी होगी। रुद्र ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में थोड़ी सी शरारत झलक रही थी। पुकारना। रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। ईशान ने राहत की सांस ली। चेहरे पर एक बार फिर से चौड़ी मुस्कान के साथ साथ आत्मविश्वास और गर्व भी झलक रहा है। क्या नीमा का ये लापरवाह आदमी अब भी गंभीर और गंभीर में फर्क कर पाता है? लेकिन मैंने आपसे ये क्यों पूछा? और इस समय रुद्र की आवाज फिर सुनाई दी। ईशान के चेहरे पर मुस्कान अचानक जम गई। मेरे यहाँ रहते हुए क्या मेरे पिता को अब भी मुझे बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत है? मेरे यहाँ रहते हुए क्या मुझे अब भी तुम्हारी एक धोखेबाज और ढोंगी बनकर आने की जरूरत है? तुम्हें न तो आकाश की ऊंचाई का पता है और न ही धरती की ऊंचाई का। रुद्र के चेहरे पर तिरस्कार के भाव स्पष्ट थे।
रुद्र की अभिव्यक्ति को देखते हुए ईशान एक बार फिर स्तब्ध रह गया। तुम तो बस एक निकम्मे सम्राट हो, आप क्या कर सकते हैं? यहाँ तक कि मैं जो चिकित्सा जगत के उस प्रतिष्ठित सम्राट का उत्तराधिकारी हूँ भी निश्चित नहीं हूँ। सिर्फ तुम मुझे कचरा कहने का साहस कैसे करते हो? ईशान का चेहरा लाल हो गया, आंखों में क्रोध भरा हुआ था। और जब मैं बोलने ही वाला था, रुद्र पहले ही सम्राट विक्रम की ओर चल चुका है। पिताजी, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? रुद्र ने विक्रम को शांति से देखा। रुद्र की आंखों में देखते हुए इस अजीब लेकिन परिचित संबोधन को सुनना विक्रम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में दयालुता की झलक दिखाई दी। बहुत समय बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्होंने अपने बेटे की आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास देखा था। ओम सम्राट विक्रम ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। फिर रुद्र धीरे से आगे बढ़ा, विक्रम के शरीर पर अपनी बाहें रखते हुए फिर अपनी आंखें बंद कर ले चुपके से कहा, प्रणाली, बिना शर्त उपचार का उपयोग करो। आवाज धीमी पड़ गई। तुरंत ही एक अदृश्य प्रकाश सम्राट विक्रम के शरीर में प्रवेश कर गया। रुद्र के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर गंगा वंश के शिष्यों और शक्तिशाली व्यक्तियों के चेहरों पर सौभाग्य की झलक दिखना स्वाभाविक था। शायद उनके सम्राट और पुत्र सचमुच आश्वस्त हैं। यहाँ तक कि ईशान के चेहरे पर भी घबराहट के कुछ निशान दिखाई दिए। यदि रुद्र ने सचमुच सम्राट विक्रम को ठीक कर दिया तब वह बेकार हो जाता है। वह खतरे में है। लेकिन केवल 3 सेकंड ही बीते थे। रुद्र ने अपनी आंखें खोली। धीरे से एक तरफ हट जाओ। क्या ये खत्म हो गया? क्या ये खत्म हो गया? सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। पल गंगा की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। ईशान के एक पल के लिए स्थिर हो जाने के बाद जैसे कोई मजेदार बात सुन रहे हो। मैं अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था। हा, ये तो बहुत मजेदार है। ठीक है, कोई बात नहीं। रुद्र, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम खुद को चिकित्सा का सम्राट समझते हो? बस इसे हल्के से छू लो और तुम पागलपन से ठीक हो जाओगे। क्या आपको नहीं लगा कि यहाँ का माहौल बहुत निराशाजनक है, इसलिए आप हमें हंसाने के लिए यहाँ आए हैं? ईशान बेपरवाह होकर हंस रहा था। लेकिन इस समय गुंजन अचानक विंड मिन की एक लहर ने सब कुछ बहा दिया। उस भयावह दबाव ने एक लहर की तरह दस्तक दी। सभी लोग हैरान रह गए। कुछ 100 मीटर पीछे हट गया। फिर जल्दी से देखो, यह पाया गया कि ये उतार चढ़ाव विक्रम के शरीर से आंखें बंद करके ही फैल रहे थे। गड़गड़ाहट, आकाश से एक भीषण गर्जना सुनाई दी। घने बादल छाए हुए हैं, गरज के साथ बिजली कड़क रही है। अचानक आसमान काला हो गया और विक्रम का शरीर एक हल्की रोशनी टिमटिमाती है। उसके शरीर में सांस भी तेजी से बदल रही है। कुछ मिनट बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई। मैं जा रहा हूं सम्राट, क्या ये कोई बड़ी सफलता है? सम्राट झून के 8वें स्वर्ग के शिखर पर विराजमान थे, लेकिन अब उन्हें अचानक सम्राट झून के 9वें स्वर्ग में पदोन्नत कर दिया गया है। क्या वास्तव में सम्राट की सनक का समाधान उन्हीं के द्वारा हो गया है? हे भगवान, इसे छूने मात्र से ही यह पागलपन दूर हो जाएगा। क्या सम्राट इतना दुष्ट नहीं है? वाह भगवान, सम्राट के 9 स्वर्गों को पार करने के बाद मेरा गंगा राजवंश और भी मजबूत हो गया। गंगा राजवंश में हर कोई इसके बारे में बात करता था। उसकी आंखों में सदमे के भाव थे। रुद्र को देखते हुए उसकी आंखों में श्रद्धा और प्रशंसा का भाव व्याप्त था। और बगल में ईशान दूसरी ओर, उसका चेहरा बेहद बदसूरत था और उसका शरीर कांप रहा था। मेरा दिल और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र सचमुच अपने हल्के स्पर्श से विक्रम के पागलपन को ठीक कर देगा, लेकिन ये तो सरासर बकवास है ना? असंभव, ये ऐसा है। ये बच्चा इलाज करना कैसे जानता है? ईशान लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में खोया हुआ और तल्लीन भाव झलक रहा था। इस समय विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा दिल आश्चर्यों से भरा है। शुरू में उन्होंने रुद्र के निदान और उपचार को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह रुद्र के दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वह ये भी देखना चाहता था कि उसका बेटा क्या करने में सक्षम है। हालांकि मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब रुद्र के शरीर से उसके हाथ के स्टिकर हटा दिए गए, उसके शरीर में तीव्र गर्मी की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। मध्याह्न रेखाओं में आभा मंडल में मौजूद जादुई ऊर्जा को तेजी से बाहर निकालते और शुद्ध करते हुए इसके अलावा उन्होंने अपनी मेरिडियन और डेंटियन को भी संयमित किया। अब उनकी दंतीय और मध्याह्न रेखाएं काफी मोटी हो गई हैं। जब उसमें आत्मा का प्रवाह होता है, मुझे अब वह झुनझुनी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा इस आभा ने उसके शरीर पर वर्षों से बने सभी गहरे घावों को भी मिटा दिया। इससे उन्हें तुरंत कई साल छोटा महसूस होने लगा। उसके शरीर से धीरे धीरे कुछ गंदगी निकली। अगले ही पल एक अवसर आया। सम्राट विक्रम का हृदय स्तब्ध रह गया। देशांतर रेखाओं में आध्यात्मिक ऊर्जा उग्र रूप से उत्पात मचाती है। गड़गड़ाहट, जैसे जैसे आकाश बदलता है। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उन्हें पता था कि उनके लिए सफलता का अवसर आ गया है। जैसा अनुमान था, अगले ही पल उसकी आभा में तीव्र उछाल आया। उसने सफलता हासिल कर ली। सम्राट झुन के 8वें स्वर्ग से 9वें स्वर्ग में प्रवेश करते हुए मैंने सफलता हासिल कर ली। विक्रम ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आश्चर्य था। उस बाधा को पार करने के बाद वह और भी अधिक शक्तिशाली और भारी हो गया है। पिताजी को बधाई हो, पिताजी को बधाई हो। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर झुककर अपने हाथों को जोड़कर एक आकृति बनाई।
सम्राट को हार्दिक बधाई। सम्राट को हार्दिक बधाई। गंगा राजवंश के शेष सदस्य और मेहमानों का एक समूह पीछे पीछे चलते हुए चिल्लाने लगे। अध्याय 18 अंडर टर्मिनेटर। ये कैसे संभव है? ये समझ से परे है। ईशान बेवकूफ है क्या? हमारे महान प्रतिभाशाली डॉक्टर ईशान, क्या आप मेरी स्थिति समझते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने घुटने टेककर भीख मांगूं? रुद्र ने अपना सिर घुमाया। उसने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा। रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। ईशान शर्मिंदा और क्रोधित था, लगभग मुंह से खून निकल ही गया। नीमा का आप अच्छे सम्राट नहीं हैं। तुम आखिर मेडिकल की पढ़ाई क्यों कर रहे हो? बस इसे सीख लो। दरअसल उन्होंने मुझसे भी बेहतर सीखा, जबकि मैं तो चिकित्सा जगत के सम्राट का वंशज हूँ और लोगों को जीने भी दो। मुझे चिकित्सा जगत के सम्राट का उत्तराधिकारी समझो। कम उम्र में ही ताओवाद के क्षेत्र में कदम रखा। उनके पास अद्भुत चिकित्सा कौशल भी है। गुरुजी ने भी कहा था कि मैं इस दुनिया में एक दुर्लभ प्रतिभा का धनी हूँ, लेकिन अब कोई सम्राट मुझे कैसे कुचल सकता है? ईशान को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि लकवाग्रस्त यमदूत को ठीक करने के बाद फिर गंगा राजवंश में आकर एक सहायक होने का नाटक करो, अपना नाम मशहूर करो, फिर एक राजवंश को कुचलते हुए जीवन के शिखर की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए। पर अब उसकी साधना क्षमता रुद्र जितनी अच्छी नहीं है। रुद्र के सामने उनकी गर्वित चिकित्सा क्षमता भी धराशायी हो गई। ईशान जबरदस्ती करने का नाटक कैसे कर सकता था? हा, ये बेवकूफ तो बिल्कुल अचंभित है। मुझे डर है कि यह मूर्ख नहीं जानता कि सम्राट भयानक भी है और महान भी। क्या वह सोचता है कि कोई भी बिल्ली या कुत्ता सम्राट के पास आकर बेकाबू होकर घूम सकता है? मुझे नहीं पता मैंने ये तरकीबें कहाँ से सीखी, लेकिन मैं बस आक्रामक होने का नाटक करना चाहता था। अब सब ठीक है। मुझे सम्राट ने थप्पड़ मार दिया। भीड़ ने बिना किसी झिझक के हंस दिया। इससे ईशान का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। वह शर्म से लाल हो गया। रुद्र को देखते हुए उसकी आंखों में बहुत आक्रोश झलक रहा था। नीमा का मेरी वजह से कुछ टूटा है? बदमाश, क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि तुम आज्ञाकारी होकर अपना चेहरा आगे करके मुझे मारो? क्या आप मुझे आज्ञाकारी होकर इस पर पैर रखने देंगे? मेरे गुरु ने भी कहा कि मैं इस जीवन का नायक हूँ। आपकी पत्नी को देखना मेरे लिए सम्मान की बात है। तुम मेरे अच्छे कर्मों को क्यों खराब करना चाहते हो? बस इंतजार करो और देखो, एक दिन मैं दुनिया पर राज करूंगा। मैंने तो मिलकर गंगा राजवंश का भी सफाया कर दिया। ईशान ने मन ही मन तीव्र विचार किया और इस समय अपने हाथ में गदा लिए रुद्र धीरे धीरे ईशान की ओर बढ़ा। इस तथाकथित नायक को बेरहमी से पीटने के लिए तो कई इनाम मिलने ही चाहिए है ना? रुद्र की आंखों में हरी रोशनी चमक उठी। गुरुजी मेरी मदद करो, ये दरिंदा आ रहा है। रुद्र के हाथ में मौजूद गदा को देखते हुए ईशान के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने स्वीकार किया, वह वाकई में कुछ देर पहले मृत घोषित हुई आर्या नाम की महिला को देखकर थोड़ा भावुक हो गया था, लेकिन उसका अधिकांश भरोसा अब भी आर्या के विचारों पर टिका हुआ था। रुद्र ने आर्या के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्हें जाने दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है आर्या महज एक कोरी कल्पना है। आर्या का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी छाती सिकुड़ी हुई थी। उसे देखकर उसके दिल में अब कोई इच्छा नहीं बची है। फिर रुद्र का अंतहीन भय शुरू हो गया, लेकिन उसकी चीख पर रिंग में कोई प्रतिध्वनि नहीं है। उसका चेहरा भावहीन हो गया। मुझे पता था कि गुरु की आत्मिक शक्ति अवश्य ही समाप्त हो गई होगी और वे गहरी नींद में सो गए होंगे। रुद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम मेरी पहचान जानते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मुझे जाने दो। मैं कोई छोटी मोटी सम्राट नहीं हूँ जो तुम्हें उकसा सके। मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। ईशान ने तुरंत गंभीर चेहरे के साथ रुद्र को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन जवाब में उसे एक मोटा गदा मिला। पिन रुद्र ने सीधे ईशान के सिर पर गदा से प्रहार किया और उसे नीचे पटक दिया। खनक, लेकिन अगले ही पल दरअसल इससे सोने और लोहे के टकराने जैसी आवाज आई। अपने हाथ में मौजूद गदा को फिर से देखो, ऊपर के नुकीले हिस्से वास्तव में थोड़े से मुड़े हुए हैं और ईशान को कुछ बाल झड़ने के अलावा कोई और नुकसान नहीं हुआ था। ईशान अचंभित रह गया। मुझे तुरंत ख्याल आया कि मेरी तांबे की हड्डियां और लोहे की भुजाएं भी बहुत अच्छी हैं। 6-10 मिनट साधारण हथियार खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, रुद्र, भले ही मेरी साधना शक्तिशील हो गई हो, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। मेरी पीतल की हड्डियां और लोहे की भुजाएं पहले से ही बहुत मजबूत हैं और तुम एक ताओवादी गुरु, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम जैसे निकम्मे इंसान अपनी ताकत पर निर्भर रहने के अलावा और क्या हो? कैसे? क्या तुम किसी को बुलाने वाले हो? क्या तुम्हारे पास मदद के लिए चिल्लाने के अलावा कोई चारा नहीं है? अरे किसी को फोन करो, सबको बता दो कि तुम लोगों पर चिल्लाने के अलावा किसी काम के नहीं हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, तुम एकदम निकम्मे हो। कैसे? क्या तुम बिल्कुल आश्वस्त नहीं हो? अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो तुम बहुत सक्षम हो और चिल्लाओ मत, बस खुद ही साबित कर दो तुम एक असली मर्द हो। सिर्फ अपने दम पर काम करना सीखो। आओ मुझे चोदो अपनी छड़ी से, मुझे खुद ही मारो। ईशान के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने तिरस्कार और घृणा भरी नजर से उपहास किया। ईशान के घमंडी और आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखकर क्या रुद्र के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव साफ दिख रहे थे। क्या यह आक्रामक तरीका है? रुद्र के चेहरे पर अचानक एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। रुद्र के होंठ हिले। दोनों देवराज तुरंत आगे बढ़े।
एक व्यक्ति और एक पैर ने मिलकर ईशान को उल्टा उठा लिया। क्वैक क्वैक। रुद्र ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, अपने हाथों में गदा लिए वह ईशान की ओर बढ़ा। तुम लोग क्या कर रहे हो रुद्र, तुम लोग क्या करने वाले हो? ईशान ने रुद्र को गदा लेकर आते देखा। मुझे पीठ में सिहरन महसूस हो रही है। उसके चेहरे पर असीम भय और आतंक के भाव थे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम तांबे और लोहे के उस्ताद नहीं हो? ठीक है, अपनी इच्छा पूरी करो, रुद्र ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपने हाथ में गदा उठाए और उसे ईशान के पैरों के बीचों बीच दे मारा। अरे नहीं! ईशान बुरी तरह विलाप करने लगा। संघर्ष करने की इच्छा रखते हुए भी उदासीन रहना पेंग दरार क्या! अगले ही पल ईशान अचानक चीख पड़ा, बेहद संघर्ष करते हुए। दरअसल वह लगभग दोनों देवराजों के नियंत्रण से मुक्त हो ही गया था। रुद्र ने सिर हिलाया, तभी दोनों देवराजों ने ईशान को जाने दिया। ईशान जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत ही सब एक दूसरे से कसकर चिपक गए। अपने गुप्तांग को दोनों हाथों से बेताबी से पकड़े हुए शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। कुछ समय बाद पैंट से हल्के पीले रंग के साथ मिला हुआ खून बह रहा था। क्या! ईशान का मुंह लगभग पूरी तरह से खुल गया था। आंखें लगभग आंखों के सॉकेट से बाहर निकली हुई हैं। खून और आंसुओं से लथपथ माथे की नसें फट गईं। जोर से दहाड़ना चाहता हूं, लेकिन अंत में ये सब एक खामोश विलाप में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई घायल जानवर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा हो। फुफकार! ईशान की दयनीय हालत देखकर तो बहुत दुख हुआ। वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। वह डेंगजिजी सभी महिलाओं ने शर्म से लाल होते हुए अपना सिर घुमा लिया। थोड़ी सी लार के साथ बधाई हो। गुप्त मिशन अंडर टर्मिनेटर को प्रेरित करने और पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम के तौर पर 2000 खलनायक के नाम के तौर पर दिव्य शरीर की साधना और सम्राट रक्त की 20% रिकवरी। और इस समय अंततः रुद्र के दिमाग में प्रणाली की आवाज सुनाई दी। रुद्र के होठों के कोने पर अनजाने में मुस्कान आ गई। अध्याय 19 अपराध को दंडित किया जाना चाहिए। बहुत देर बाद ताओवादी क्षेत्र के स्व मरम्मत उपचार के अंतर्गत ही ईशान का कांपना धीरे धीरे बंद हुआ, लेकिन माथे पर अब भी नीली नसें उभरी हुई थीं। जाहिर है अंडे फूटने से होने वाले दर्द का इलाज इतनी आसानी से नहीं होता। उसने घृणा भरी निगाहों से रुद्र को देखा और बगल में खड़ा लकवाग्रस्त यमदूत ईशान की दयनीय हालत देख रहा था। उसकी पलकें भी कुछ बार बुरी तरह कांप उठीं। वह अमर पर्वत का लकवाग्रस्त यमदूत है, 10,000 से अधिक लोगों का नरसंहार कर चुका है। लेकिन आज रुद्र के तौर तरीकों और क्रूरता को देखकर वह भी थोड़ा आशंकित था। ऐसे लोग अगर एक ही वार में नहीं मार सकते तब आप किसी को नाराज नहीं कर सकते, अन्यथा यह आपके जीवन का सबसे बुरा सपना होगा। लेकिन ईशान अभी भी उपयोगी है, इसलिए उसे बचाना होगा। इस बारे में सोचते हुए लकवाग्रस्त यमदूत बोलने के लिए तैयार होकर एक कदम आगे बढ़ा। इस समय रुद्र की निगाहें एक बार फिर लकवाग्रस्त यमदूत पर टिक गईं। लकवाग्रस्त यमदूत के बोलने से ठीक पहले उसने पहले ही कहा, वरिष्ठ यमदूत गुंजन। जैसे ही मैंने रुद्र को बोलते सुना, ईशान के मन में किसी कारणवश केवल एक ध्वनि उत्पन्न हुई। मेरे मन में एक अत्यंत बुरी आशंका घर कर गई। वरिष्ठ यमदूत, अभी मैंने आपके पैर देखे, सभी नसें साफ कर दी गई हैं और कई वर्षों से जमा हुआ मृत रक्त निकाल दिया गया है। खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे जोड़ों के जोड़ पर एक काला रक्त मिला। खून की यही पतली धार सामान्य रक्त प्रवाह और तंत्रिका नसों के संचरण को अवरुद्ध करती है, इसलिए मैं हैरान हूं आपका इलाज करने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से खून की इस धार को हटा सकता था, लेकिन फिर भी यह क्यों बनी रहती है? रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। लकवाग्रस्त यमदूत की आंखें तेज हो गईं। अचानक हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। उसे पता ही नहीं था कि उसे ईशान ने फंसाया था। वरिष्ठ यमदूत, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ईशान जमीन पर लेटकर घबराकर चिल्ला रहा था, लेकिन लकवाग्रस्त यमदूत ने अपनी आकृति को तेजी से प्रकट किया और हथेली के प्रहार से सीधे ईशान की ओर बढ़ गया। अमर पर्वत लकवाग्रस्त यमदूत, कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता और उसकी महिमा को चुनौती नहीं दे सकता। ये देखकर कि लकवाग्रस्त यमदूत ने वास्तव में खुद पर ही गोली चला दी, ईशान की आंखों में जो डर था वह अब नफरत में बदल गया था। धिक्कार है लंगड़े, मेरी तरफ हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे मजबूर किया। मर जा लंगड़े। रुद्र, रुक जा। हेडोंग में 30 साल और हेक्सी में 30 साल। अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिना किसी ठिकाने के मर जाओ। आवाज अचानक बंद हो गई। अचानक एक भयानक शक्ति ने ईशान को घेर लिया। शून्य में एक मोड़ ऊर्जा को महसूस करो। कुछ देर पहले तक जिसके चेहरे पर खूनी भाव थे वह लकवाग्रस्त यमदूत अचानक जम गया। जैसे चूहा बिल्ली को देखता है, उसकी आंखों में भय का भाव था। वह तुरंत और भी भयावह गति से पीछे हट गया, मानो किसी प्रागैतिहासिक जानवर से सामना हो रहा हो, लेकिन क्योंकि यह बहुत करीब है वह शक्तिशाली बल बिजली की गति से आगे बढ़ गया। आह, धिक्कार है। लकवाग्रस्त यमदूत की आंखों में शत्रुता का विस्फोट फूट पड़ा। फिर एक भुजा में हिंसक विस्फोट हुआ। खून की एक मोटी धुंध बन गई। इसने वास्तव में कुछ समय के लिए इस शक्तिशाली बल को रोक दिया था और एक पल के लिए भी लकवाग्रस्त यमदूत 1000 मीटर दूर हट गया है।
पीले पड़े चेहरे के साथ शून्य में ईशान को देखते हुए उसी क्षण विक्रम और अन्य लोगों की निगाहें भी तेज थीं। शून्य में स्थित रक्षकों की विशाल श्रृंखला भी प्रकाशित हो गई है। ईश्वर रूपांतरण क्षेत्र के ऊपर स्थित सभी शक्तिशाली हस्तियां एक स्वाभाविक दमनकारी शक्ति को महसूस करते हुए अपनी पुतलियों को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाईं। क्या यही महान सम्राट की शक्ति है? सभी लोग जल्दी से तितर बितर हो जाएं। इस डर से कि ये भयानक उतार चढ़ाव उसे प्रभावित करेंगे, रुद्र के दिल में भी एक गहरा भय कौंध गया। जल्दी से एक तरफ हट गया। बिल्कुल सही, नायक धोखा दे रहा होगा। सौभाग्य से मैंने खुद को नहीं मारा, वरना। रुद्र ने अपना सिर घुमाया और बेहद दयनीय और लकवाग्रस्त यमदूत पर एक नजर डाली। सम्राट झून के शासनकाल के शिखर पर स्थित एक शक्तिशाली व्यक्ति, सम्राट से बस एक कदम दूर, लेकिन ईशान ने उसे अपनी रक्षा के लिए खुद को अपंग करने के लिए मजबूर कर दिया। इससे हमें ईशान की धोखाधड़ी की भयावहता का पता चलता है। साथ ही हम महान सम्राट की शक्ति को भी देख सकते हैं। यदि पीछे रहकर ही इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त की जा सकती है तो वही वास्तविक सम्राट है। अगले ही पल शून्य तरंग ईशान वहीं से पूरी तरह गायब हो गया। मुझे नहीं पता मैं कहाँ चला गया था। सभी ने उस स्थान की ओर देखा जहां अभी अभी ईशान था। उसकी आंखों में भय था, विशेष रूप से लकवाग्रस्त यमदूत। अगर उसे पता होता कि ईशान के पीछे एक महान सम्राट के स्तर का कोई व्यक्ति हो सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई ईशान को मारने की? अब सब ठीक है। वह न केवल गंभीर रूप से घायल हो गया था, मुझे नहीं पता कि हाथ को वापस उगने में कितना समय लगेगा। अब उसने बिना किसी कारण के ईशान को नाराज कर दिया है। गंगा राजवंश के साथ संबंध एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए। इसके तो बस दो ही पहलू हैं और अब वह गंभीर रूप से घायल है। इसकी मजबूती काफी कम हो जाती है यदि गंगा राजवंश हमले का अवसर लेता है। इस बारे में सोचते हुए लकवाग्रस्त यमदूत के शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव फैल गए। फिर वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और गंगा राजवंश को छोड़कर चला गया। लकवाग्रस्त यमदूत के जाने की हरकत देखकर विक्रम स्तब्ध रह गया। फिर उसने मन ही मन बड़बड़ाया, धिक्कार है उस बूढ़े आदमी पर। ईशान के जाने के बाद रुद्र और अन्य लोगों ने अपनी निगाहें पूरी पवन राजवंश और जमीन पर पड़ी रोती हुई आर्या की ओर घुमाई। हालांकि अभी अभी रुद्र ने उसकी पिटाई की थी, लेकिन ईश्वर रूपांतरण क्षेत्र में जीवंतता बहुत प्रबल होती है। जब तक हृदय के दांतियान के महत्वपूर्ण हिस्से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त न हो, अभी कुछ समय तक आपकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। बेटे, तुम इस कुतिया और पवन राजवंश के साथ क्या करने वाले हो? दिव्या रुद्र के पास गई और चिंता से पूछा। रुद्र ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने हिंसक रूप से प्रकोप दिखाया। उसके होंठ हिले और उसने धीरे से एक शब्द कहा, मार डालो। पल एक अत्यंत भयावह जानलेवा इरादे की भावना एक राक्षसी आभा के साथ पूरे हॉल में फैल गई। इस दृश्य को देखिए, पूरे पवन राजवंश को अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। सभी लोग अविश्वास भरी निगाहों से रुद्र को देख रहे थे। वे जानते हैं उनके पवन राजवंश को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रुद्र का रवैया बदलने के बाद उन्होंने सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी कर ली है। गंगा राजवंश के प्रकोप के तहत उनके सम्राट और पुत्री और यहां तक कि वर्तमान सम्राट भी शायद कभी पवन राजवंश में वापस न लौटे। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगा। रुद्र वास्तव में पवन राजवंश के सभी सैकड़ों लोगों को मारना चाहता था। रुद्र, क्या तुम दोनों राजवंशों के बीच युद्ध भड़काना चाहते हो? पवन राजवंश के एक शक्तिशाली देव सम्राट ने क्रोधित होकर चिल्लाया, लेकिन रुद्र ने बस हल्के से उसकी ओर देखा। अगले ही पल विक्रम के पीछे हेमंत हिंसक रूप से बाहर निकल भागा। ईश्वर सम्राट शक्तिशाली पुरुष शरीर मर जाता है और दांव लुप्त हो जाता है, धूल में बदल गया और हवा में गायब हो गया। एक चीख भी नहीं। पल पवन राजवंश के सभी लोग आंखें फाड़कर देखते रह गए। प्रिया की दुर्घटना को छोड़कर कोई भी यह नहीं देख सका कि यह कदम किसने उठाया, और किसी को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता उस महाशक्तिशाली सम्राट की मृत्यु कैसे हुई। ईश्वर सम्राट शक्तिशाली, हालांकि इसे अर्ध सम्राट नहीं कहा जा सकता, ये सभी चींटियां हैं। लेकिन ईश्वर सम्राट जो अर्ध सम्राट के अधीन सबसे शक्तिशाली है, लेकिन राजवंश में सबसे शक्तिशाली हजारों राजवंशों में से वे सभी शीर्ष शक्ति केंद्र हैं। लेकिन अब ये खामोशी से मर चुका है। और इस बार विक्रम भी धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी निगाहें बिजली की तरह सीधे दर्शकों पर टिकी थीं। प्रिया समेत पवन राजवंश के सभी लोग अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर हो गए। जोर से सांस लेने की भी हिम्मत मत करना। दो राजवंशों के बीच युद्ध? क्या पवन राजवंश भी मेरे गंगा राजवंश के साथ दो राजवंशों का युद्ध शुरू करने के योग्य है? हे पवन राजवंश की पुत्री आर्या, मेरे पुत्र, मेरे पवित्र शरीर का रक्त बहाने की हिम्मत कैसे की और मेरे राजवंश की गरिमा को ठेस पहुंचाए? इसके बाद के सभी अपराधों के लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे बेटे, यह मत कहो कि मैं तुम्हारे कुछ विनम्र लोगों की जान लेना चाहता हूं, बल्कि मैं तुम्हारे पवन राजवंश को नष्ट करना चाहता हूं। तो क्या हुआ? अध्याय 20 अर्ध सम्राट का पतन।
विक्रम की आवाज धीमी पड़ गई। अखाड़ा फिर से शांत हो गया। विक्रम ने शांत भाव से बात की, लेकिन उन्होंने जो देखा वह विक्रम का भयानक अहंकार था। ये सम्राट की सर्वोच्च महिमा है। ये पवन राजवंश का शवों का पहाड़ और रक्त का सागर है। महज एक राजवंश सम्राट की दृष्टि में चींटियां भी नहीं पल पूरे पवन राजवंश में सभी के चेहरे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन करण और अन्य लोग जो अभी तक अहंकारी थे पूरी तरह से टूट गए। मुझे पेशाब करने से भी डर लग रहा था और इस बार सम्राट विक्रम के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। मैंने रुद्र की तरफ देखा। आर्या को दोबारा जमीन पर लेटा हुआ देखकर सोच विचार में खो जाना। कुछ सेकंड बाद वह रुद्र की ओर बढ़ा। जैसे ही उसके होंठ हिले, एक वाक्य जो केवल रुद्र ही सुन सकता था रुद्र के कानों में प्रवेश कर गया। पुत्र, इस कुतिया आर्या की जान क्यों नहीं बख्श देते? पूर्वज ने कहा था कि सम्राट का रक्त और दिव्य शरीर केवल एक बार ही स्थानांतरित किया जा सकता है, दूसरी बार यह व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पूर्वज ने सुझाव दिया कि आर्या को तुम्हारे कड़ाहे के गोलेम में परिवर्तित कर दिया जाए। उस पर आत्मा का प्रतिबंध लगा दो और जब वह मजबूत हो जाए तो तुम उसके साथ दुगनी साधना कर सकते हो और उसकी साधना शक्ति और रक्त को अवशोषित करके अपनी कमी को पूरा कर सकते हो। विक्रम की बातें सुनने के बाद रुद्र ने भौहें चढ़ाईं। मैंने एक पल सोचा। उसने धीरे से सिर हिलाया। पिताजी, इस कुतिया को अपने पास रखने से तो मैं बीमार ही पड़ जाऊंगा। भले ही सम्राट का रक्त और दिव्य शरीर अब स्थानांतरित न हो सके, मैं उसे सम्राट के रक्त और दिव्य शरीर से निकाले जाने का दर्द जरूर चखाऊंगा। हे पिता, मेरी कमियों की चिंता मत करो। वास्तव में सम्राट का रक्त और दिव्य शरीर खोना मेरे लिए एक विपत्ति और एक अवसर दोनों है। रुद्र ने जलती हुई आंखों से विक्रम को देखा। अब तक इस प्रणाली की सहायता से उनका दिव्य शरीर सम्राट रक्त लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका है। भले ही वह पूरी तरह से ठीक न हुआ हो, वह भट्टी की वजह से आर्या को जीवित रहने देना नहीं चाहता था। वह बस यही चाहता है कि आर्या की अब मौत हो जाए। आर्या को भी वही पीड़ा सहनी पड़े जो उसकी पूर्ववर्ती ने सहन की थी। यह शायद ये पिछले जन्म की बची हुई सनक है। रुद्र की बातें सुनकर यह कुछ रुद्र के अभी अभी हुए प्रदर्शनों की श्रृंखला की याद दिलाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रुद्र ने अपने दिव्य शरीर और सम्राट रक्त को खोने के बाद भी अपनी साधना शक्ति में कमी के कोई संकेत नहीं दिखाए। थोड़ा आश्चर्यजनक भी। उदाहरण के लिए, रसोई का चाकू महारानी को काट देता है। अब इसके बारे में सोचना भी चौंकाने वाला है। प्रतीत होता है रुद्र एक ताओवादी क्षेत्र प्रतीत होता है। इससे झुंडी के ताकतवर आदमी को वास्तव में नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसके हाथ में मौजूद हॉर्न श्रेणी के रसोई चाकू के कारण है, लेकिन वह झुंडी के दिग्गज खिलाड़ी से बिना किसी बाधा के कुछ मुके छीन सकता है। ये भयावह भी है। और साथ ही हॉर्न क्लास का वो रसोई का चाकू कहां से आया? पल विक्रम थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। जिस बेटे को मैं हमेशा से जानता आया हूं वह बहुत रहस्यमय लगता है। इससे उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई, लेकिन विक्रम ने नहीं पूछा, आखिरकार किसके पास अपना कोई छोटा मोटा रहस्य नहीं होता? अच्छा है। काफी देर विक्रम ने सिर हिलाया। रुद्र के दृष्टिकोण से सहमत हूं। रुद्र ने अपना हाथ हिलाया। दोनों बलवान पुरुष आगे बढ़े और जमीन पर बेजान पड़े। आर्या को रुद्र के सामने धकेल दिया। इस समय आर्या घबराई हुई थी। अनंत अंधकार की आंखें रुद्र की डरावनी आंखों को देखकर रुद्र ने आर्या को उदासीनता से देखा, फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। क्या? अचानक पूरे हॉल में एक बेहद तीखी चीख गूंज उठी। उन दो शक्तिशाली देव राजाओं ने जबरदस्ती आर्या के शरीर से उसका रक्त और शरीर निकाल लिया है। आर्या के शरीर से धीरे धीरे सुनहरा खून और हड्डियां निकलने लगी, फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो जाते हैं। दूसरा स्थानांतरण, सम्राट का रक्त और देवता का शरीर दोनों ही अमान्य है। पलहौल का माहौल पल भर में काफी बिगड़ गया। पवन राजवंश के कुछ लोग कपकपी से कांपने लगे। इस समय आर्या की आंखों में आंसू थे। शरीर बुरी तरह छटपटा रहा था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। दिव्य शरीर और सम्राट के रक्त से अलग होना कितना कष्टदायक है। उसी समय उसके हृदय में गहरा खेद उत्पन्न हुआ। काश वह रुद्र के साथ बेहतर व्यवहार कर पाती। बेहतर रवैया अपनाने के बावजूद भी अब उसका अंत इतना दुखद नहीं होगा। कुछ मिनट बाद दोनों देवराज पीछे हट गए, लेकिन इस समय आर्या का शरीर जमीन पर अजीबोगरीब ढंग से मुड़ा हुआ था। उसके सभी अंग विकृत हो गए थे। उसे जेल में मेरे पास लाओ और उसे उस दिन वल्कन थंडर से जलने की पीड़ा सहने दो और हजारों तलवारें उसके दिल को छेद देंगी। बगल में खड़ी दिव्या ने लाल आंखों वाली दयनीय आर्या से ठंडे स्वर में कहा। उसने अभी अभी आर्या के शरीर से खून निकालने और सम्राट के खून के बहने का दृश्य देखा था। वह सोच सकती थी कि रुद्र के लिए ये कितना दर्दनाक रहा होगा जिसने उसके दिव्य शरीर का रक्त निकाला था। उसे दिल में दर्द महसूस हुआ। ये कुतिया इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। उसे इसी हालत में मरने दो। यह उसके लिए बहुत ही घटिया सजा है। दिव्या के शब्दों को सुनकर तुरंत ही सैनिक बाहर आ गए। आर्या को शाही जेल ले जाओ, मारना। रुद्र ने आर्या को ले जाते हुए देखा। रुद्र की निगाहें पवन राजवंश की दिशा में मुड़ गईं। आवाज धीमी पड़ गई, मारना। असंख्य बलवान पुरुषों की आंखों में असीम हत्या का इरादा फूट पड़ा। ये जबरदस्त रूप से पवन राजवंश के शक्तिशाली पुरुषों की ओर उमड़ पड़ा।
और प्रशिक्षित सैनिकों की टीमों ने उन शिष्यों को मारने के लिए युद्ध संरचनाएं बनाई। हंसना क्या, अचानक शरीर में तलवारों के वार की बौछार हुई और चीखों की आवाज सुनाई दी। जहां तक प्रिया का सवाल है, उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया और वह अचानक हिंसक रूप से दूर की ओर भाग गया। विक्रम भी ऊपर उड़ गया। कुछ ही मिनटों के बाद मैंने देखा कि सम्राट विक्रम पहले ही बेचारे प्रिया के साथ हॉल में लौट आए थे। कुछ ही मिनटों के बाद अंततः सारा शोरगुल और चीखना बंद हो गया। चमकीले लाल खून से हॉल का बाहरी हिस्सा लाल रंग से रंग गया था। गंगा राजवंश के सैनिक असंख्य शवों को ले जा रहे थे, फिर जमीन पर गिरे खून को साफ पानी से धोले। विक्रम ने प्रिया को उठाया। अचानक उसके हाथ में एक राजदंड प्रकट हो गया। अचानक दहशत का गर्जना शुरू हो गया। प्रिया को अंदर लपेटे बिजली की गड़गड़ाहट ने उसके शरीर को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया। जलने की गंध आ रही थी। क्या प्रिया ने हिंसक रूप से संघर्ष किया और चीखने लगी, लेकिन विक्रम के हाथों ने उसे लोहे के चिमटे की तरह जकड़ लिया था। कुछ मिनट बाद प्रिया ने संघर्ष करना बंद कर दिया। उस गरिमा में अर्ध सम्राट की वास्तव में बिजली की गड़गड़ाहट से जलकर मौत हो गई। सम्राट विक्रम ने हल्के से हाथ हिलाया। प्रिया उड़ती हुई राख में बदल गया और गायब हो गया। फिर अचानक उसके हाथ में मौजूद राजदंड प्रकाश में परिवर्तित हो गया और उसके हाथ से गायब हो गया। सभी लोग शांत चेहरे वाले विक्रम को हैरानी से देख रहे थे। एक विशालकाय अर्ध सम्राट जैसा शक्तिशाली व्यक्ति, उसने सचमुच कहा मारो और मारो। सैकड़ों वर्षों की कड़ी मेहनत एक ही दिन में मिट्टी में बदल गया। उसी समय रुद्र के हाथ में प्रकट हुए राजदंड को देखकर वे भी चौंक गए। नो नीदर थंडर सेप्टर एक हॉर्न स्तरीय सम्राट खजाना। ये गंगा राजवंश के सम्राट का विरासत में मिला खजाना भी है वास्तव में, और न ही यह अर्ध सम्राट स्तर पर बलवानों की कमजोरी है, लेकिन विक्रम की नौ की साधना शक्ति प्रिया से काफी आगे निकल गई है। लगभग सम्राट के स्तर तक पहुंच गया। आकाश की परत के बिना खाली जगह खाई के समान है। इतना ही नहीं, तीसरे स्वर्ग के प्रिया और नौवें स्वर्ग के विक्रम के बीच 5 दिन का अंतर है। और सम्राट विक्रम ने तो सम्राट खजाने का भी इस्तेमाल किया है। अन्यथा प्रिया को हराना आसान है, लेकिन इसे मारना मुश्किल है।